स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या सोचते हैं, फंडिंग उठाएंगे, पैसा उठाएंगे। भाई ये कॉकरोच एक जबरदस्त कॉकरोच आने वाला है जो थॉट प्रोसेस ही चेंज करने वाला है। तो वेलकम कौशल सर, डेस्क शेयर। तो वो हमने खुद का शुरू किया, और जब शुरू किया तो लोगों ने दिया कि हमने तो क्लाइंट तो हमारे तो मेनली मोटो तो लीड्स को ट्रैक करना था। हमें ये भी पता है इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो इतनी बड़ी है कि कितने भी अमीर हो जाए फिर भी हम नेटफ्लिक्स का 199 का रिचार्ज नहीं करवाएंगे, हम शेयरिंग में लेंगे। ये लिखा हुआ है, कितनी मार्केटिंग कर लो, कितना ही माहौल बना लो, कितने प्रोडक्ट कर लो, आपका बिजनेस जो चलेगा ना वो सेल्स। एक आइडिया देखा मैंने कि मेल हम जो सोचते हैं तो हम जीमेल सोचते हैं, ठीक बात है। हम चैटिंग सोचते हैं तो व्हाट्सएप सोचते हैं मार्केट, ठीक बात है। हम ड्राइव सोचते हैं तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स से सोचते हैं। हेल्पलाइन नंबर के लिए क्या है, बस ये है 8 सालों में आई गेस काफी अप डाउन हुए। फिर एनीवेज हम वहां तक तो आ ही गए थे, अब उसके आगे की स्टोरी कैसे हुआ, उसके साथ बस 2020 से जो 24 था उस पर अब शुरू हुआ असली गेम। मार्केट बढ़िया हो गई, लोगों समझ में आ गया धंधा पानी करना है। अब क्या कि ठीक है यहाँ तक का काम हुआ, अब 5 सालों में हमने एक बना लिया कि ये चीजें हैं, तो अब बिजनेस शुरू करते हैं। मैं वहां से शुरू करता हूँ कि जहां से आपने बताया कि इंक्यूबेशंस में गए, आपने वहां पीपीटी सीखी बस। हाँ बस ये तो इनरोल होने के बाद ना वो समझ आया कि अच्छा ये भी इन्वायरमेंट होता है, वो भी स्टार्टअप्स है, स्ट्रगल है, तो आपको समझ आता है कि आपके जो थॉट है वो सामने वाले की थॉट है, ठीक है। तब एक माइंड में आया कि एक सबसे बड़ी चीज, हाँ ये आपने बहुत सही बोला कि मार्केट में क्या है, स्टार्टअप्स है। मैंने ये सोचा कि मेरे को ये स्टार्टअप का वर्ड अपने आप से हटाना है, टैग हटा देना। ये आप बड़े तब बनोगे जब आप स्टार्टअप का टैग हटा दो कि आई एम ए स्टार्टअप, बिकॉज वो फील वही है कि स्टार्ट अभी कर रहे हैं। तब मैंने क्या किया कि मैं स्टार्टअप्स के लिए कुछ करूंगा, ना कि स्टार्टअप्स के लिए करूंगा। तो मैंने जैसे स्टार्टअप इंडिया बताया, ऐसे मैंने अभी 30+ जगह पे टाइप करके हमने कहा है कि आप अपना प्रोडक्ट हमसे लो, ठीक है। हमने कभी अपने को स्टार्टअप्स वर्ड नहीं बोला है और उस हिसाब से काम किया है। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज स्टार्टअप बोलना अपने में एक बेसिकली ये है कि आप शुरू कर रहे हो, उस टाइम तक तो आप रहते हो कुछ समय तक स्टार्टअप, बट इवेंचुअली तो आपको कंपनी में ही अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। तो फिर आपने ये इंक्यूबेशन में वहाँ पे अपने आप को कंपनी से वो किया मैंने, तो ऑब्वियसली नॉलेज हुई, मार्केट सेंस बड़ी, ऑब्वियसली नॉलेज देते हैं हर, ऐसा भी है। तो लकीली AIC इंक्यूबेशन सेंटर जो शिवनाथ इंस्टीट्यूट शुरू किया था ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे काफी अच्छा नॉलेज हुआ। एंड लकीली उसके बाद IIM जो लखनऊ है नोएडा में, उनसे हमारा एक्सेप्ट हुआ, काफी अच्छे, डैम गुड, सारे सबके मेंटर्स अच्छे हैं। तो जो रियल हमें चाहिए हमने वहीं पे ही किया। IIM लखनऊ, हाँ, तीसरा कैंपस, IIM नोएडा वाला जो नोएडा कैंपस। और एक हमने किया, एक प्री इंक्यूबेशन होता है, वो था USMAC और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का, दिल्ली में मिलके एक प्रोग्राम होता है अमेरिकन सेंटर में दिल्ली में। वो सिलेक्ट हुए हम 3 महीने के लिए, बाहर से फॉरेन से आए, एंड वो 3 महीने का पूरा हमें बताया प्रोडक्ट को इंटरेस्ट लेवल करने के लिए। तो हमारा गेम क्या था, हमें नॉलेज लेनी है। MBA कर ली, ग्रेजुएट चलो दीवार टूट के कर ली, और बिजनेस करना है, सीखना है। नेट से जितना सीख रहा है वो सीखा, किसी से जाके सीखना है वो सीखा, ठीक है। ऑब्वियसली सबके साथ बाय नेचर अच्छा होके जो सीख सकते हैं वो हम सीख रहे हैं। आज भी रात को सीख रहे हैं, आज भी 10-15 बुक्स पढ़ी है। जब टाइम मिले कि कुछ काम नहीं है तो बुक्स को लेके नोट्स बना के कैसे हम काम करें, इनोवेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, और वाई और सब काफ़ी चीज़ें होती है, वो लर्निंग फेस रहता है। टीम को ट्रेनिंग चलती रहती है। सो क्या है, एक सोलोप्रेन्योर होता है, और सोलोप्रेन्योर की जर्नी 1-2 लोग जो हो गए, उसके बाद एक मैं 3 भागों में बांटा हुआ इसको, सोलोप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस, मीडियम एंड देन लार्ज बिजनेस। तो ये भी एक प्रॉपर साइंस है। अभी तो ये सब चीज़ों में लोग फंसे होते हैं, सब कुछ है। सोलोप्रेन्योर से स्मॉल बिजनेस पे कैसे आना है, स्मॉल से मीडियम की जर्नी पे मैं प्रेफर करता हूँ। स्मॉल से मीडियम मतलब जो 50 करोड़ से ऊपर के सबसे लगे, उसमें डिपार्टमेंट्स बनते हैं, हर चीज़ का डिपार्टमेंट बनता है। मार्केटिंग का अलग है, हमने बना रखा है, अकाउंट्स का अलग बना रखा है, सेल्स का अलग है, सपोर्ट का अलग है, सपोर्ट में भी टेक सपोर्ट अलग है, बैकएंड अलग है, और मार्केटिंग में भी फ्यूचर में हम वीडियो के लिए अलग बना देंगे, सोशल मीडिया अलग हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे इसका डिपार्टमेंट बनता है। रीजन क्या है, जैसे जैसे वॉल्यूम आता है तो जैसे जैसे आपको क्या है उसको हैंडल करना है, तो आपको क्या है आपके टास्क ज्यादा हो जाते हैं। अभी के लिए तो क्या है, रात को मैं 4 बजे तक, अगर मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे तक अगर मैं उठता हूँ तो वो मैं मैनेज कर लेता हूँ। दिन के लिए जो होता है पहले से ही जो टास्क होते हैं टीम को अलाइन कर रखा है। लिटरली बताओ 30 से 40 मेल मेरी होती है जो मैं शेड्यूल कर रखता हूँ सुबह के 10 बजे के लिए, ऑटोमेटिक टीम को चली जाती है। रात को बिजनेस ही नहीं है, 10 बजे धाए अपने आप सबको चली जाती है। और दिन में क्या है, ऑब्वियसली मैं बाकी सारे अपने काम कर लेता हूँ और रात को फ्री होता हूँ। मेरा फेज वो चल रहा है स्मॉल से मीडियम का, तो डिपार्टमेंट बनाने हैं, सेल्स ग्रोथ करनी है,
टीम को ट्रेनिंग देनी है, विजन में क्लियर करवाना है उनको, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है, कस्टमर को अपने साथ एज बेस्ट कस्टमर सपोर्ट देना है, नए नए इनोवेशन करते रहना है, फ्यूचर में क्या प्रोडक्ट आएगा उसके लिए जैसे है कुछ अभी अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो सब चीजें है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, अल्टीमेटली आगे के लिए क्या, तो ये चल रहा है। मतलब एक और ऑब्वियसली एसएमई आईपीओ मेरे को एक और इसमें से चीज है जो मैं मतलब अपने स्टार्टअप फ्रेंड्स के लिए पूछना चाहता हूँ कि जब शुरुआत करते हैं हम स्टार्टअप के टाइम पे, आपने भी इस चीज को फेस को किया होगा, हमारे पास मल्टीपल जॉब रोल्स हो जाते हैं, तो वो कैसे मैनेज किया, पहला सवाल कि मल्टीपल जॉब रोल्स, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, सोशल मीडिया भी है, प्रेजेंस भी है, मार्केटिंग मतलब दुनिया भर की जो कई सारे हैं, एक तो जॉब रोल वो, और दूसरा सबसे बड़ा कभी ये फीलिंग आई इस तरीके की कि यार अब मैं थक गया, ठीक नहीं अब मैं अच्छे लेवल पे आ गया, ठीक है अब मैं क्यों करूं, क्योंकि ये बड़ी कॉमन चीज है कि स्टार्टअप के अंदर, ये फाउंडर के अंदर बड़ी जल्दी आती है कि अब मेरा यहाँ तक हो गया सॉर्टेड, अब मेरी टीम देखे, ये सेकंड से डांटूंगा। सेकंड से पहले मैं पहले वाले का आंसर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या था, मैं भूल गया, सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो मल्टीपल जॉब रोल, मल्टीपल जॉब है, ठीक है, तो वो देखो मल्टीपल जॉब तो करनी ही पड़ेगी, एंड आई गेस जो मेरे को दिन के बाद जो रात का टाइम था वो मैंने वहीं पे यूटिलाइज किया अल्टीमेटली, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं फ्यूचर का सोच के सस्टेनेबली करता था। और सेकंड मेरे को एक चीज बताती, जो आप कितने बुक्स पढ़ लो सब में लिखा हुआ है, कितनी मार्केटिंग कर लो, कितना ही माहौल बना लो, कितने प्रोडक्ट कर लो, आपका बिजनेस जो चलेगा ना वो सेल्स से चलेगा। ये कैसे क्रैक होगा, इसके लिए कोई गुरु मंत्र बताओ। सेल्स करना है आपको, धंधा पानी करना है आपको, घर में पैसा लाना है, उसी से आपकी टीम आएगी। तो कोई गुरु मंत्र बताओ। अच्छा गुरु मंत्र, तो गुरु मंत्र के लिए क्या है, मैं टीम को ना स्टोरी सुनाता रहता हूँ। हाँ है मेरे पास बढ़िया पिटारा है। अरे बहुत है। इनको मैंने फोन पे करवाया था, ये तैयार हो गए थे, एकदम रेडी कर दिया था इनको मैंने तैयार। मैं अभी उस पे काम भी स्टार्ट हो रखा है मेरा। अच्छा, तो जैसे क्या है, अच्छी है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, मेरी इजाद की हुई है उस हिसाब से, अब कुछ करके, अब आई डोंट नो होगी जो नहीं मेरी हो या याद नहीं। तो जैसे मैं बोलता हूँ लोगों को, आपके दो स्टोरी सुनाता हूँ। तीन फॉर एग्जाम्पल भाई थे, मैं टीम बैठता हूँ, तीनों ने कहा कि ना हम ना लॉजिस्टिक में या उसमें जाते हैं। तो एक ने क्या किया, पैसे लिमिटेड थे सबके पास, एक ने शुरू किया रिक्शा खरीदा, एक ने किया टैक्सी, एक ने शुरू किया कैब, और महीने तक काम किया, 6 महीने काम किया। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाएगा? ऑब्वियस आंसर कैब। सबसे ज्यादा कम पैसे कौन कमाएगा? रिक्शा। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करेगा? रिक्शा। सबसे ज्यादा गालियां कौन खाएगा? रिक्शा। सबसे नेगोशिएशन किसके साथ होगी? रिक्शा। अच्छा, और आराम कौन करेगा? कैब वाला, राइट? पैसे वगैरह सब कुछ ऑब्वियस आंसर। तो ये जो तीन है, ये मार्केट है आपकी। आप एसएमई मार्केट में जाते हो, आप मीडियम मार्केट में जाते हो, या आप एंटरप्राइज मार्केट में जाते हो, तीनों में आप काम कर सकते हो। लिमिटेड अमाउंट है, सब कुछ है, सारा कुछ है। आप रिक्शे वाले की नजर देखोगे, सारा दिन मेहनत करता है, 8 घंटे काम करता है, साइकिल चलाता है, ये करता है वो करता है। फिल्मों में नहीं होता कि साइकिल चला रहा है और रेस ला बाइक वाला आराम से चला गया, अल्टीमेटली सब कुछ करता है। ये अब आपके फाउंडर वाली बात है। सबसे पहले आपको मार्केट, कोई कहीं भी एमबीए में जो बोल रहा था मैं, मेरा सेंस वो नहीं था, मेरा सेंस था नॉलेज का। आपको जो पढ़ा रहे हो, जो नॉलेज ले रहे हो, वो क्या है? सबसे पहले आपको टारगेट मार्केट एंटरप्रेन्योर को है कि आपके टारगेट मार्केट है। तीनों में सुन लो भाई, आपको रिक्शे टाइप का बनना है, नो ऑफेंस फॉर रिक्शा भी, टैक्सी का करना है या कैब का करना है, पहला वो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? मैं बड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं है। अब ये तीन लोग क्या है, सोचो कि नेपाल या कहीं चले जाते हैं, जहाँ पे पहाड़ पे एक मंदिर होता है या माउंट टाइप की जैसे होता है, सारा कुछ होता है, नो ऑफेंस। तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, भाई ये तो होलिया काम जो भी होना था। तीनों जाते हैं ना, तो वहाँ पे पहाड़ के नीचे दुकान होती है कंगा बेचने वाली। ये वो स्टोरी होगी, गज्जे को कंगा बेचने वाले। और वहाँ जाके वो कहते हैं कि आप सर जॉब चाहिए, मान लो हम तीनों हो गए या कोई भी ले लो। तो वो ना कहता है कि मैं दे तो दूंगा, मेरे को तो एक बंदे का है, एक काम करो, ये लो 10,000 पीस, 10,000 अगले दिन 10 बजे जाना और 6 बजे के बाद वापस आना। ऊपर मंदिर है, मंदिर मॉल जैसे वो टेम्पल है जो भी है, आ जाना। आने के बाद आपको जो ज्यादा बेचेगा उसको जो मिल जाएगी। चलो ठीक है, तीनों गए, तीनों जाके वापस आए। ठीक है, ए पर्सन ABC ले लेता हूँ। ए पर्सन से पूछा, तीनों आ गए और सब बैठे थे, ये कितने बेचे? सर मैंने 6,000 कंगे बेच दिए। अच्छा क्या किया? मैंने खाना भी नहीं खाया सर, सस्ते सुबह से जाता और 6 बजे तक किया, मैंने लंच भी नहीं किया, मैंने सबको कंगा ले लो, कॉम ले लो, गया और आया हूँ मैं, पूरा मेहनत एकदम पूरा, मैं हार्ड वर्कर तरीके से, वही रिक्शा वाला सीधा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, सबने तीनों ने चारों ने बताए। अब मीडियम के बाद सेकंड वाले की बात आते हैं। सर मैंने 10,000 पूरे बेच दिए।
खाना भी खा लिया। तो क्या किया, अब कुछ नहीं सर, मैं मंदिर के बाहर कर बैठ गया, एक लगा के बेच रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ मेरा अल्टीमेटली। और आए गए, आने वाला बंदा भी जाने वाला बंदा भी, ट्रैफिक पूरा मैनेज हो गया, मैं 10,000 दे दिया, बहुत बढ़िया। तीसरे से पूछा, तीसरे ने चश्मा ऐसे उतारा कि सर ये तो 10,000 तो लो, ये मैं 2 लाख कंगे का चेक ले आया हूँ और 15 लाख का हर महीने का कंगे का ऑर्डर ले आया हूँ। जैसे भाई का भी शौक हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, स्टोरी बिल्डिंग भी तरीके से ऐसे ही हो कि भाई क्या कर दिया ऐसा, तो ये क्या करते हैं हम, एक दिन के अंदर तुमने तो पहाड़ तोड़ दिया, सारा कुछ है। ये स्टार्टअप फाउंडर्स वाली बात ही आ गई, ठीक है। तो उसने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, आपका कंगा कितने का था, 10 रुपए का। मैं गया सीधा मंदिर के पुरोहित के पास, मॉन्क के पास, या जो है इज्जत से हम बात करें, और मैंने कहा कि देखो जी मैं बड़ा भक्त हूँ, ओबियसली मैं हूँ, कंपनी भी चाहती है ऐसे करना, वो डोनेशन देना चाह रही है। वो क्या है, 15 रुपए का कंगा है, 10 का नहीं 15 कंगा है, और उसमें ना वो कंगा देना चाह रही है। और बड़े इतने भक्त है, हमने एक पेन एरिया दिखाया है आपका कि आपके मंदिर में लोग आते हैं, आके क्या है, आज तो आए टूर पे और कल चले गए, रोजमर्रा की जिंदगी में अपना जी लिए, और सुबह उठे फिर मोह माया में फंस गए। आप इतने बढ़िया शुद्ध तरीके से क्या है, तो जी हमने एक कंगा इजाद किया है, इस पे क्या है, उस कंगे पे आपके मंदिर का नाम खुदा हुआ है, नाम खुदा हुआ, और ये क्या है, इस पे 20% जो भी बिकेगा आपका टेम्पल का होगा, यानी 3 रुपया कट गया, 15 का 3 रुपया तो टेम्पल को दे दिया, और 2 रुपये उसको खुदाई के उसने ले लिए थे, 10 रुपया कंगा था, 2 रुपये और मिला के प्रॉपर मैच कर गया। जी तो इसलिए क्या है, मैं ये आपके मंदिर के अंदर प्रोमाइसेस में मैं वहाँ पे एक कहना चाह रहा हूँ, जो पूजा की थाली और अंदर जो होता है उसके साथ में लोगों को पूछ के मैं दूंगा मैं, ठीक है जी। वो अब सब सुनने वाले का फिर क्या हुआ, ये तो बहुत खासी बात है, तो कुछ नहीं, आप ये आते सेल्स पिच या कैसे मान लो, इंटेंशन मान लो, ट्रू में बोलो, क्या मेरे पास कोई कस्टमर आता है या जो भी आने के लिए, तो उनको कहता है देखो जी, उनको समझाता, आप चले जाओगे तो उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि क्या है कैसे है। अब ये आप हमारा कंगा लीजिए 15 रुपए का, इसमें नाम खुदा हुआ है ओम नमः शिवाय या जो भी इसलिए नो ऑफेंस। तो क्या है, अब आप घर चले गए, घर जाने के बाद आप रोजमर्रा की जिंदगी में हो, अब सोचो, आप फील करो कि आप ये हमने कंगा क्यों रखा है कि जब भी आप नहा धो के तैयार होंगे और आप बाल आपके बिखरे होंगे और आप जैसे ही वो कंगा हमारे वाला उठाओगे, इससे भगवान का नाम या मंदिर का नाम चलता है, और जैसे ही आप ऐसे करोगे, ओह, आपके रोम रोम में वो मंदिर की ताकत और वो अंतरात्मा इतनी तलिप्त हो जाएगी कि आपको सीधा ही वो भगवान के वहां तक आपका इंटेंशन चला जाएगा। ऐसे करोगे, ओ फील आपको आ जाएगी। लोगों को पसंद आया, लोगों ने लेना शुरू किया, पंडित को पसंद आया, डोनेशन नहीं मिली, चीज यूनिक थी, उससे पंडित ने बुलाया, लगे सर देखो मेरे यहाँ पे चेन ऑफ मंदिर है और फेमस, मैं नाम नहीं बोलूंगा, सबको पता ही है कौन है, मेनली कृष्णा जी का जैसे वैसे एग्जाम्पल, एंड इट्स अ डमी स्टोरी, कोई आदमी वो आइडिया कर सकता है, मैं आपको खुला बताऊं अगर करना चाहिए तो। अगर उसने कहा कि मेरे 100 मंदिर है, US UK इंडिया सब जगह है, ये लो मैं हेड ऑफ पुरोहित हूँ और मेरे तो चाहिए 1 लाख 2 लाख, और आप हर मंदिर के 15 लाख का ऑर्डर ले लो। दिस इज कॉल्ड सेल्स प्लस स्मार्ट सेल्स, टाइप करना, दिमाग पे करना। तो आपके फाउंडर्स के अंदर होना चाहिए, ना कि फंडिंग नहीं आ रही है, मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप में आ रहा है, इन्वेस्टर है, भाई तुम धंधा करो ना यार। तुम अगर पेन भी बेच रहे हो तो तुम उसको भी बेच सकते हो। आज फ्रेंक स्पीकिंग, नो ऑफेंस या खुद के लिए भी, कि कल को कोई बिजनेस में नया स्टार्ट कर लो, लिटरली इतना कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस नहीं, होशोवास में, अगले दिन से मैं कल शुरू करूंगा ना, और महीना दे दो मेरे को, मैं चाहे ये एपी फिश बेचूं, चाहे मैं ये बेचूं, चाहे मैं टी शर्ट बेचूं या लोगो बेचूं, मैं आपको 1 साल में उतना ही टर्नओवर खड़ा करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं वो माइंडसेट आ गया। और ये एक्चुअल है। बहुत बढ़िया। नहीं, ये बहुत अच्छा स्टोरी थी, और बेसिकली एक लर्निंग मेरे को जो समझ में आई और जो मैं सीख पाया कि ये कॉन्फिडेंस जो होना है सेल्स के अंदर में, सेल्स इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस आपको स्मार्ट सेल करनी है। अब देखो मैं आपको, कंटेंट बहुत है, अभी ड्यूरेशन बहुत कम होगा। पहले जमाने में क्या होता था, फेयर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट होता था। आजकल के जमाने में इतना अच्छा कंपटीशन, सारी अच्छी कंपनियां, कोई बुरा नहीं है, ऐसा हो गया, फेयर हो गया है पुअर, गुड हो गया है फेयर, वेरी गुड हो गया है गुड, एक्सीलेंट हो गया है वेरी गुड। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं देना है। दूसरी बात, अब ये वो नहीं है कि दूसरा कंप्यूटर है वो दुश्मन है या गलत है,
भाई आप भी काम करो, मान लो वो भी कर रहा है। हम भी कर रहे हैं, आप भी अपनी जर्नी से, हम भी जर्नी आए, सारे भाई भाई तरीके, सब कोई वो उस टाइप से नहीं है कि कोई उस सब से करके। और लिटरली बल्कि मैं इमेजिन करता हूँ, दोस्तों को कहता हूँ या अपने फ्रेंड्स में भी, कि ऊपर जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा है कि बुरा है। सुबह उठ रहे हो, काम कर रहे हो, घर जा रहे हो, फैमिली का वो पूरा एकदम हो रहे हो, रात को काम कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, काम कर रहे हो, तो भाई अपने अच्छा करना या बुरा करना इसका टाइम ही नहीं है। ठीक है। बिल्कुल सही। सेकंड आपने एक चीज पूछी डेस्टिनी वाला, और ये लिटरली मतलब फॉर नॉट फॉर व्यूअर और समथिंग, एज अ डेस्टिनी, जो मेरी डेस्टिनी है, जो फैमिली से ही पता आ रही है, 10th में था या जब था, मेरा ये है कि भाई सबसे पहले तो मेरे को ज्यादा नहीं 500 करोड़ के आसपास कमाने हैं। दूसरी बात, एक चीज और बताऊंगा बाद में, 90% जब मैं रिटायर होके एक लेवल पे आएगा, मैं 90% मेरी अमाउंट को डोनेट कर दूंगा। डोनेट कर देंगे? डोनेट कर दूंगा। 10% रखूंगा, जिसमें से अपना वर्ल्ड टूर तरीके से फैमिली के साथ तरीके वाला, साल तक घूमने वाला, यानी 7 दिन वाला, वो करना है। और अपना चाहे हरियाणा में कहीं पे आराम से अपना बैठ गया करने के, वो 90% का ट्रू इंटेंशन है। मतलब लिटरली अभी भी ज्यादा बोलना सही नहीं है, बट ये सीन है कि ये अच्छा लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, या कुछ चाहिए, या फ्यूचर के लिए भी तो मेरा है कि हॉस्पिटल खोल दूं, हॉस्पिटल ऐसे खोलूं कोई गलती ना हो, फ्री चार्जेस भी ना हो, टेक केयर भी अच्छे से हो, कोई वैसे ना हो, गांजबाजी ना हो। और हेल्प करना, बीच में हमने एनजीओ की भी शुरू की थी, मैं आपको बताऊं, इमोशन ट्रस्ट के नाम से। लिटरली बताओ, स्कूल कॉलेज में गए, हमने स्कूल्स में गए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम जो बच्चे जैसे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं ना, वो कौन सा होता है, संस्था होती है जो अनाथ बच्चों के लिए, वहाँ भी गए हम। एज ए जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए भी गए, वहाँ कि भाई वो क्या है, सबके पेट भरे हुए थे नोएडा के हिसाब से। लिटरली हम गए, मैं हम दोनों के पेशेंट से भरे हुए थे। फिर हमने एक स्कूल ढूंढा नोएडा में, हमने उसके लिए पैम्पलेट बनाया, बैठ के डिजाइन के साथ पूरा क्या है। हमने एक प्रगति में जाके इवेंट भी किया, टी-शर्ट ट्यूशन इमोशन ट्रस्ट के नाम से किया। एक 100 रुपए की डोनेशन नहीं आई। हाँ, 6-7 बंदे कोई टीम लगी। फिर मेरे को समझ में आई चीज कि भाई अभी वो टाइम नहीं है, मेरे पास 200 रुपये है, अगर मैं अभी 150 रुपये दे दूंगा तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, और मैं ग्रो नहीं करूंगा तो 150 में और लोगों की हेल्प नहीं होगी। तो मैंने कहा पहले कमा लो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 कमा लो, फिर तबीयत से लोगों की हेल्प करो, और तबीयत से करो। बीच में मैं आपको बताऊँ, ऐसे होता है, बीच में आता 3-5 साल पहले ठंड से रिक्शे वाले एक्सपायर हो गए। वो लिटरली बताओ, मैंने स्टडी करी है कि कितने रिक्शे वाले हैं, कहाँ होता है, कितने लोग हैं, कि उसके कोई शेल्टर बना दे या कुछ कर दे। आज भी वैसे हो तो मैं वो कर लूँ। वो सोच, मतलब गवर्नमेंट भी चलाती है, अलाव लगवाती है, ये सब करते हैं, अच्छी बात है। इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। हम सबको भी स्टेप लेना चाहिए। गवर्नमेंट कितना करेगी? गवर्नमेंट एक लेवल तक काम ना कर सकती है, बट नहीं, जैसे आप ये जो बात कह रहे थे, ये मैंने एक्चुअली एक इवेंट में मैं भी था, तो वहां पे ऐसी डिस्कशन इस चीज का हो रहा था। ये हो रहा था कि आपके कॉम्पिटिटर्स को आप कैसे देखते हैं। मैंने बोला मैं बहुत खुश होता हूँ। वाई? बिकॉज पॉइंट ये है कि इतने लोग हैं, इतने लोगों की जरूरत है, इतनी दरकार है ना, कि आप अकेले वैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको चाहिए 4-5 लोग और। तो अगर मेरी ही जैसी इंटेंशन और मेरे जैसे ही गुड कॉज के लिए बाकी लोग भी आगे आ रहे हैं ना, आई एम वेरी हैप्पी। लिटरली मैं तो टीम को बताता हूँ कौन मार्केट लीडर है हमारी इंडस्ट्री में। अल्टीमेटली हो गया, अब हमसे 6 साल पहले आए या 10 साल पहले आए तो हिसाब से होगा। और कोई किसी ने अच्छा स्टेप उठाया तो हम बात करते हैं कि बंदे ने अच्छा दिमाग लगाया और काम किया। अच्छा, उस तरीके से भाई मार्केट इतनी बड़ी है, टेलीकॉम सेक्टर है, नई कंपनियां खुल रही है और सब कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली सबके लिए कोई बुरा थोड़ी है। सब बड़ी मैच्योरिटी वाली चीज है, मतलब शुरू में नहीं आती। मतलब मैं बताऊं, जब मैंने शुरू किया था तो हर एक को देख के चिढ़ता था। वो भी एक फेज होता है, बट आज की डेट में जो अब ये अब आज का सबका नेचर अच्छा हो गया। हाँ, क्योंकि शुरुआत में ना हर एक अच्छा सिंपल यही कर रहा है, तो जो आपको शुरुआत की लेवल में आता है। ये जो आपको डेस्टिनी वाला ये थॉट बताया, ये क्यों था, इसीलिए क्या है, आपको जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है जब आपके माइंड में होता है कि आपको कमा के डोनेट ही करना है, और जितना है उससे आप खुश हो, सेटिस्फेक्शन लेवल पे है। अब आप जो कर रहे हो आगे के लिए कर रहे हो, आज प्रेजेंट फ्रेंडली में बताऊँ तो वो थॉट होता है कि ठीक है भाई, ऑब्वियसली करके फ्यूचर में मिलता हूँ। अच्छा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, सॉरी मैं बोलूँ। परसों की बात है, रात को 2 घंटे में दिमाग लगाया, क्योंकि एक नॉलेज होता है साइडों की, जैसे आपके दोस्तों ने बताई, पूरा कोर्स होता है, मार्केट में नहीं है। 100 लोगों से करके खुद करके कर लिया। लिटरली जो मार्केट स्टार्टअप में ये जो कर रहे हैं, कोई कंपनी शुरू करे तो क्या टारगेट कैसे चूज करे, वो करके पूरा एक सैस प्लेटफॉर्म बन सकता है। मैं आपको बढ़िया आइडिया बता रहा हूँ, जो सालों साल चलेगा।
लेकिन मेरे को पता है वो 2-3 साल लगेगा बना भी लूँ, ठीक है। और क्यों सोचा मैंने कि अभी भी थोड़ा सा है ऐसा करने के लिए कि उसको लेके फ्री दे दूंगा सबको, किसी की हेल्प हो जाएगी, सब कुछ स्टोरी टेलिंग से लेके टिप्स से लेके सोलोप्रेन्योर के टाइप पे क्या करो, स्मॉल में क्या करो, मीडियम में क्या करो, उस पर बहुत जरूरी चीज है वो चीज है। रीजन क्या है पता क्यों? कि बेटी है 11.5 साल की और मैंने कहा मेरी नॉलेज तो चली जाएगी, तो मेरे को बनानी है पीपीटीज और मेरे को ना कंटेंट, ताकि मैं उसको देके जाऊं 16-18 साल में कि ठीक है तू कॉलेज में पढ़ाई कर, ये पढ़ लिया तो मैंने सीखा है। नॉलेज ट्रांसफर। उसके लिए मैंने कहा कि वो कुछ प्रोडक्ट बना दूं, तो अभी मेरा उसमें है कि मैं करूं और बाद में एज ए जब रिटायर या जो भी होने के बाद एज ए मेंटर तरीके से विदाउट कोई मनी या वो करके भाई जो बोलेगा उसकी हेल्प ठीक बात है, बहुत अच्छा इंटेंशन है, क्योंकि ये जो लोगों की हेल्प करने के बाद, हाँ मैं सीरियसली बताऊं, हम लोगों के जैसे हमारे खुद की कंपनी में भी हम लोग इनफैक्ट विश्वास भी करता है ये काम काफी, जिनसे पैसा आया है ना उनकी शक्लें नहीं आती, जिनको दिया है ना वो दिल में खुशी जरूर याद है कि वो खुशी मिलती है, वो तो है, दैट इज अ वेरी रियल थिंग। और तीसरी चीज क्या है, वो जो 10 सीक्रेट वाली बात जो है Also follow मेरे that. साथ तो वो सबसे ज्यादा होता मुझे भी सेम। है। 10th में था तो मैं था MBA करूंगा, 2 साल जॉब करूंगा, कंपनी शुरू That is 10th manifestation. में हो गया। मैनिफेस्ट। जब कंपनी शुरू की तो एक सेक्टर 25 के आसपास ना इधर बाल भारती स्कूल है नोएडा, और शादी हुई थी अभी, तो बेबी का प्लान नहीं था उस टाइम पे, तो स्कूल से बच्चे जा रहे थे, तो मैंने कहा मेरी बेटी होगी और स्कूल में पढ़ेगी। 30 तारीख लास्ट डेट थी, 31 तारीख मेरे माइंड में था फॉर्म भरने के लिए स्टार्टिंग में, 30 तक मैंने नहीं किया। मैंने कहा ठीक है बड़ा स्कूल है, नहीं बड़ा स्कूल है, बाकी सब वाइफ को पता है, फैमिली को पता है, जो अच्छा है बच्चे के लिए, मेरे लिए अपना फोकस तो काम पे ज्यादा रहता है आदमी का। 30 तक क्या है चीजें नहीं हुई, तो 30 को वाइफ ने बताया कि उनकी टीचर ने कहा है कि बाल भारती का फॉर्म है, कल लास्ट डेट है। और मेरे माइंड में आया कि सोचा तो मैंने भी था और हो वही रहा है, समझ में आ रहा है मेरे को, तो मैं कहा ठीक है, लाइन लगे किया। और 31 के बाद जब एक दिन इंटरव्यू था, एक दिन पहले मैं बेटी के साथ खेल रहा था, वही 2 साल की उस टाइम 1.5 साल की थी, कलर्स के लिए क्रॉन टाइप के होते हैं, उसमें ब्लू कलर रेड कलर, हम जबरदस्ती का खेल रहे हैं, उसमें जबरदस्ती में सिखा रहा हूँ कर रहा हूँ, ठीक है गेम टाइम में कर, पहली बार वहां गए, वहां उससे वही पूछ रहे हैं उससे वही पूछ रहे हैं क्या बात है। और उस पर एक लास्ट क्वेश्चन में वो कह रही कि ये कलर वो नहीं है। अब हम सारे एक दूसरे को देखे क्या है, तो उसने बोला मल्टी कलर है, और मल्टी कलर था, मतलब एक लिटरली वो वाला, ठीक है। लिटरली मेरे को आज भी है कि मेरे को फील होती है कि 100-200 करोड़ मेरे अकाउंट में होंगे। मैनिफेस्टेशन। दूसरा, हाँ आप कैसे मान लो, दूसरा मेरे को 3 बार सपने आए हैं कि सिंगापुर में हूँ मैं, अभी थोड़ा अजीब हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पर सिंगापुर में हूँ, एक बिल्डिंग है वो मेरी है, उस पर पूल है ऊपर और वॉकवे है, स्लाइडर के कमरे हैं, और बैक साइड में खड़ा हूँ, और एपीफीज है, ठीक है, उस सब से है। और 1 महीने पहले ही सिंगापुर का माइंड में आया था कि किसी ने बताया सिंगापुर में खोलो, किसी फ्रेंड ने खोली और ऐसे ऐसे सब चीजें, और ऑब्वियसली क्लियर अच्छा आइडिया है कि आप खोलोगे सब चीजें। अब मेरे को अंदर से पता है सिंगापुर ही जा रहा हूँ मैं क्या बात है करने के लिए। That is actually बहुत बढ़िया। सीक्रेट। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये बंदा जो बैठा हुआ है, इसको तो लिंक्डइन वाले भेज रहे हैं। अच्छा, इसका कैसे हो गया? ऐसे एक छोटा सा वजह बता, ये भाई जॉब पोस्ट डाल रहे हैं, और जितनी बार भी अपने कार्ड डालते हैं वो ये बोल देते हैं कि आपका कार्ड एक्चुअली इंडियन उसका है, इंडियन बैंक का, इसलिए रिजेक्ट। तो उन्होंने बोला कि अब तुमको इंडिया छोड़ने का प्लान हो चुका है। अच्छा, और एक चीज और है कि लाइक जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करो ना, इतना लाइक दैट इज रियली गुड। अरे भैया सपना आ रहा है, मैं क्या करूँगा, अपने आप ही हो That जाएगा। is good, very good. Actually मैं बताऊं, see, law of attraction, और एक चीज ये है कि जब तक आप डिमांड नहीं करते, ठीक है, वो बेसिकली सबकॉन्शियस बेड में हमारे चला जाता है। जब हम एक्चुअली अपने आप से भी डिमांड कर रहे हैं, बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग टू समबडी एल्स, वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्व्स। हम खुद से डिमांड कर रहे हैं कि हमें चाहिए, और हम इसके लिए फिर क्योंकि जो सेंसिबल पर्सन है उसके लिए फिर वो वर्क करता है, और वो होने लगती है चीज। साइंस तो है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में जैसे कुछ साइंस 1-2 वीडियो देखी मैंने, तो उसमें एक लॉ होता है, लोग तो सारे बड़े बड़े टीचर्स बताते हैं, वो कहते हैं कि कुछ 40-80 का 60-80 का कुछ रूल होता है। अपने हाथ का भी एल्बो ना 80-20, हाँ 80-20 नहीं, वो तो अलग है, 80-20 भी है, वो 60 है कुछ ऐसा। वो कहते हैं कि शेयर अगर कोई इतना चल रहा है तो इतने के बाद ही बढ़ेगा, या इतना बढ़ गया है 60% बढ़ गया है तो उसके बाद गिरेगा। लिटरली बताऊं, और उसके ना एआई के सॉफ्टवेयर मेरे पास भी है, जो थोड़ा बताया था रोज के 10 दिनों में कि कौन सा बढ़ेगा घटेगा, लगाया। बाउंस थ्योरी कहते हैं कुछ, तो वो बाउंस क्या है, यानी कि वो ना अब इंडिविजुअल हमें पता ही चलता, सेग्रीगेट करके शेयर्स कहा जाता है। इतने लेवल तक लगातार काम करोगे तो आपका वो बढ़ना तय है। आप इतने टाइम आपने ये किया तो ये बढ़ना तय है।
ये वाला सीन है। अगर आप नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, पत्थर ही तोड़ रहे हो, करते 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 वो एवरेज आउट हो जाता है, वो आपका Exactly. इंक्रीज हो बढ़ेगा। Average out. वही शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट किसी बड़े बंदे को बोल दो, वो आपको ये थीम ना स्टोरी एज ए टेक्निकली मुझे पता है, वो कहते हैं वही एज ए इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है। तो आप लगातार जब काम करोगे, 4 बजे तक काम करोगे, तो 16 से कर रहे हो, कर रहे हो 14 भी कर रहे थे और कर रहे हो, आगे भी कर रहे हो, तो बनना ही तय है। तो एक बात है, वो एवरेज ऑफ थ्योरी तो बहुत कॉमन, हाँ, जो भी मतलब थ्योरी होती है। वही कौशल भाई, मतलब वाकई में ना बात करके अभी ये है कि बहुत सारी, इतना तो समझ आ रहा है कि ना मतलब बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी भाई, मतलब अरे बहुत बात। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग यार। नहीं, लाइफ इज, और मैं इस बंदे का मैं बोलूंगा, ये बंदे इनफैक्ट जो भी लास्ट हमारा पॉडकास्ट हुआ था आविष्कार के, जो तरुण सर आए हुए थे, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। इस बंदे ने मतलब ना, इसकी थॉट प्रोसेस चेंज हुई ना, ये बंदा पहले फंडिंग और ये सब ना भाई चेंज हो गया उसको। अच्छा, और ये चेंज हुआ तो खरबूजे के साथ खरबूजा बदलता है। डॉग एंड हॉर्स स्टोरी, ये कौन सी? डॉग एंड हॉर्स स्टोरी, हाँ, मैंने फोन पे सुनाई थी। राइट, ओके। अभी मत बोलना, अजीब लगेगा। हाँ, अभी अजीब भी लगेगा और थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, वो थोड़ा गलत भी हो जाएगा, वो स्टोरी बड़ी नहीं नहीं, लेकिन वो स्टोरी वाकई में बहुत अच्छी थी। हाँ, दैट वाज रियली गुड। वेंचर ने समझाई हाँ। थी एक अच्छे। तो वो स्टोरी हम सुनेंगे, और वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोबारा आप ही के मुंह से वो स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं बिकॉज अगर कोई लर्निंग है सीरियसली, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, हाँ, सी राइट नाउ एक स्टार्टअप फाउंडर के दिल से मैं सोचता हूँ हमेशा से, क्योंकि मेरा वो जो कोर है ना, वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक धड़कता रहता है। हाँ, सबका ही है। तो लगता है कि यार हम लोग उस जर्नी से आए, हमें उस जर्नी में इतनी परेशानियां मिली, अब ये लगता है कि जो नए आ रहे हैं ना, वो उस पर ना जाए, अगर बच जाए बेचारे, उससे पहले अगर उनको कोई ऐसी नॉलेज शेयर हो जाए हमारे चैनल के थ्रू, हमारे डिस्कशन के थ्रू, ठीक है, वो कहीं कुछ ऐसा अगर उनको उससे गेट अवे निकल जाए, कुछ अच्छी चीज निकल जाए, तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर वो स्टोरी है तो एक्चुअली हमारा क्या है ना, हमारा है कि जैसे ना, जैसे अभी मेंटर सब, तो मार्केट में बहुत सारी चीजें, देखो जब कुछ अच्छा है तो गलत भी है, हर सिक्के के दो पहलू है। हम बस सिक्के का दूसरा पहलू भी हम दिखाते रहते हैं कि देखो ये तो अच्छा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्यूबेशन सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे इंक्यूबेशन बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। कहीं पे कुछ चीजें गड़बड़ है तो उसको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात बोलने वाले बहुत हैं, असलियत समझाने वाले बहुत हैं। तो हमारा बस मेन पर्पस ये है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि लाइक ना, कि हर कोई हमें कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे तरुण भल्ला जी लास्ट टाइम आए थे, तो उन्होंने सिखाया, ये बंदा चेंज हुआ, इसका चेंज मैंने देखा। और ये बंदे ने मतलब मेरे को बताया कि इसने वो जब इंटरव्यू करा उसके बाद में इसको सही से नींद भी नहीं आई है सुनने के बाद, ठीक है। और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपसे आज वाकई में हमने बहुत कुछ सीखा है, और मतलब दिमाग के थोड़े खुले हैं रियली। अब मेरे को ये लग रहा था अभी जब इसने ये चीज शेयर की, मेरे को एक समय तक ये थोड़ा बीच बीच में कई बार ये मैंने बताया ना, जो दूसरा क्वेश्चन था, कभी ये फील आई कि छोड़ो यार, रहने दो, बाकी लोगों को करने दो, ये फील से गुजर चुके जब कुछ नहीं बनाया देता। नहीं, हाँ, वो सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन ये था। तो सेकंड क्वेश्चन का कुछ नहीं है, ये एक तरह से वही है जो कॉलेज में या स्कूल में होता था। आपको मैं उसको ना दूसरे एंगल से लेता हूँ, मैं थोड़ा ना रूड एंगल से। गाड़ी चल रही है, आपको पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, इस लेवल पे वो 4 के 3 2 1 हो जाता है। ऐसे हमारी लाइफ में भी ना कई लोग मिलते हैं, कई नेगेटिव मिलते हैं, धीरे धीरे आप पास ऑन करते जाते हो। ऐसे ही आप जब कंपनी खोलते हो तो कई प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स क्या है, धीरे धीरे आप करते हो। तो उसमें क्या है, आपको रास्ते में अगर बाहर चल रहे हो, एक बंदा मिलेगा, अरे बैठ भाई यहाँ पे फीस लेके, छोड़, इतना बहुत है, कर लिया, जिंदगी इतनी है। आपका गोल है ऊपर तक जाना, आपका गोल है भाई हवाई जहाज की टिकट नहीं लेनी, हवाई जहाज ऑन करना, जैसे इंस्टाग्राम सब भी होता है। आपका गोल है याट लेना, आपका गोल है लॉस वेगास जाना, एंजॉय करना, ना कि सिर्फ टीवी पे वो पैसे लेके लुटा रहे हैं वो देखना। आपका गोल है पूरा, पढ़ लिया, फैमिली अच्छी थी, प्यार मिल गया, सब कुछ हो गया। अब या तो जिंदगी जी लो, तो जिंदगी जीनी है, या तो घर पे बैठ कर आराम से जी लो एक लेवल पे, या करना है तो पूरा उखाड़ के जाओ। ये तो वही एक जगह पे बैठ के जिंदगी, आपको सुबह उठना है। ये भी टीम को मैं बताता हूँ, सब चीज समझाने में बोलता हूँ कि अब देख लो आपके ऊपर है, सुबह उठ के किस तरीके से आप ऑफिस तक आते हो, बाइक, पैदल, मेट्रो या करके, और फिर उसके बाद रेडी भी होते हो, फिर पूरा दिन काम करते हो। मेरे को भी दर्द होता है, पहले काम कर रहे होते हैं तो दिखता है ना कि यह बंदा एफर्ट कर रहा है, सेल नहीं होती तो भी, या ऐसी चीज होती है। उसके बाद रात को फिर जाते हो, फिर वो थोड़ा सा मैच करते हो, फिर वही एक एरिया पे सोते हो, उतना ही है, सारा कुछ है, फिर वो दोबारा करते हो। यही जिंदगी जीनी है, यही जिंदगी जीनी है, या उसको बढ़ाना है, बढ़ा आपके ऊपर है। मेरे पर्सनली मैं बताऊं, आज इंसान जो भी जिस
जगह पे है, नो डाउट बताऊं, चाहे मैं भी अभी कम में ही बोलूं, क्योंकि मेरे से ऊपर भी इस तरह के टाइम में मुझे पता 1000 करोड़ कंपनी की फंडिंग भी मिली हुई है और बड़ा काम किया 100 करोड़ का। आप अपनी हालत के खुद जिम्मेदार। आपका कोई फ्रेंड छोड़ के चला गया, डेस्टिनी कोई जो लड़की छोड़ कहते के हैं चली लोग गई, कि ये वो रीजन कोई है। चोट लग गई, कोई फ्लॉप हो गए, कोई फेलियर हो गया, फैमिली में कुछ कह दिया, मेरे पास पैसा होता, ये होता, ऐसे होता Excuse it. भाई सारे शीशे के सामने खड़ा होके दिल पे हाथ रख के बोल दो, ईमान बेच के मत बोलना, सीधा बोल के बोलना। आपको जो चीज की आपने अपनी किस्मत के आपने खुद के किए, अपने पकौड़े खुद तले आपने। क्या बात है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। नियत से बता रहा हूँ मैं, तरीके तबीयत से, दिल से। ये तो अगर आज मैंने अगर कोई कहीं पे इंसल्ट होती है, मैं जिम्मेवार हूँ। तो धंधा कमा रहा है, मैं जिम्मेवार हूँ। मैं नहीं गया हूँ मार्केट में करने के लिए। अगर कोई चीज, अगर मेरे पास स्किल ही नहीं है बेचने की और मैं कहूँ मेरे को 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे दे, भाई मैं जिम्मेवार हूँ। सीधी बात है। कल भी कुछ हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो मैं जिम्मेवार हूँ। अपने के आप खुद हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने सीखो। और जब खुद हो और आपका गोल वो है, तो या तो करो, नहीं तो अपना बैठ जाओ। रोजी रोटी तो भगवान, 2 वक्त की रोटी तो भगवान दे ही देगा। फिर सपना टाइम पाला है तो पालो फिर ठीक हाँ, से। फिर तभी से पालो। फिर पालो ठीक फिर से। ये फालतू के फिर मैसेज अय्याशी मत करो। कि ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, फिर वो कर अय्याशी दो। मत करो। फालतू करो, करो, मतलब फोकस हो करो। जाए। हाँ फोकस करो पहले अपना काम। तभी आप देखो इंस्टाग्राम पे वो कहते हैं गायब हो जाते हैं लोग 5 साल 10 साल, काम कर रहे होते हैं। काम करो यार, तसल्ली में मेहनत करो फिर। काम करो पहले आराम से। जो भी करना है। तो कोशा भाई अब अब ये इसके बताओ, बाद लास्ट नेक्स्ट सेक्शन टाइम, हम लोग अब शुरू करते हैं हाँ अब कि अब मुझे ये जानना है कि अब कौशल बंसल के पास जितनी उसने लर्निंग ली है, जो उसके अंदर अब हंगर है, अब नया क्या मार्केट में फोड़ने वाला है? क्या आ रहा है नया जो बाकी लोगों को अब डराने वाला है? देखो नया क्या है, सिंपल सा है। अब वही रात के 4-5 बजे तक का मामला। मेरे को इतनी इंडस्ट्री ना 15 साल की हो चुकी है, 15 साल पुरानी, 2010 से लेकर इतने सारे प्लेटफॉर्म बन गए, हो गया। बट एक आइडिया देखा मैंने कि मेल हम जो सोचते हैं, तुम जीमेल सोचते हैं माइंड में। ठीक बात है, हम चैटिंग सोचते हैं तो व्हाट्सएप सोचते हैं मार्केट ठीक में। बात है। हम ड्राइव सोचते हैं तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्सेस सोचते हैं। हेल्पलाइन नंबर के लिए क्या है? कुछ नहीं है, इंस्टेंटली नहीं है। डाउनलोड करो फटाफट ले लो, पूरे इंडिया में नहीं है। आज भी दस्ते में बोर्ड होर्डिंग देखोगे, नीचे भी 3 नंबर लगे होंगे। कहीं छोटी एमएसएमई कस्टमर है, और आपको पता है एमएसएमई कस्टमर 6.3 करोड़ है इंडिया, और रजिस्टर्ड कस्टमर जो उद्यम में है वो 4 करोड़। तो मैं एक ऐप हमने बनाई है जो भी लॉन्च होने वाली है। उसमें क्या है, आप इंस्टेंटली डाउनलोड करो, पे करो, छोटा सा अमाउंट दो, आपका पूरा IVR सॉल्यूशन हेल्पलाइन नंबर वाला, टीम राउटिंग, व्हाट्सएप से ही मैसेज हो रहा है, उसमें सारा एक ही ऐप में इंस्टेंटली एवरीथिंग। तो हमारा गोल क्या है, विजन ये है कि भाई फॉरेन कंपनियों ने अगर ये हुआ तो वॉइस के लिए ना, अगर वो नाम याद हो तो फॉरवर्ड को क्लिक किया और आपका 2 मिनट के अंदर आपका हेल्पलाइन में क्या एंटरप्राइज सॉल्यूशन चाहिए, हमारा प्रोडक्ट है। हमने इसका नाम दूसरा रखा है, अभी मैंने बताया नहीं है, और प्रोडक्ट है। तो फ्यूचर में उसको चाहिए इंटीग्रेटेड पहले से ही है, आप उसके बाद बड़ा एंटरप्राइज प्रोडक्ट बना लो। इस ऐप की खासियत क्या होगी कि एक ऐप लोड की, बाकी सारा काम खत्म। इंस्टेंटली डम्बा मिल गया, इंस्टेंटली व्हाट्सएप भी उसके अंदर कॉन्फ़िगर हो गया, रिपोर्टिंग सारा। हो गई, कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। सारे हेल्पलाइन नंबर प्रेस 1 प्रेस 2 कीजिए। कितना टाइम लगता है ये पूरा सेटअप करने में, और कितनी नॉलेज चाहिए एक बंदे जैसे को? आप किसी ऐप पे आप डाउनलोड करते हैं, जैसे पेटीएम डाउनलोड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, that's it। तो भाई अभी जो भी बताना है ना, वो सो कॉल्ड मेंटर वाला नहीं, जो मेंटर्स जो आजकल कुकुर मुत्ते की तरह मिल जाते हैं, सो कॉल्ड ना वैसा वाला नहीं, बट हाँ जेन्युइन मेंटर, जो जिसको एक्चुअली जिसने धंधा बनाया हुआ उसको ज्यादा अच्छे, जिसे धंधा ही नहीं बनाया उसको क्या पता है धंधे के बारे में, तो वो वाला जो जेन्युइन ज्ञान है। अच्छा, और मैं जो एक चीज बता रहा था कि आप लोगों से हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम आप लोगों के साथ जो डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, हमें खुद में बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी। अब जैसे इससे पहले वाला हमारा जो पॉडकास्ट है तरुण भल्ला जी वाले में मैं क्यों उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस पॉडकास्ट ने हमारी लाइफ बदल दी। उस वाले पॉडकास्ट में इस बंदे ने एक स्टेप, मैंने इसको देखा है कि वो स्टेप आगे फॉरवर्ड लेते हुए इस बंदे ने कैसे अपनी जो चादर थी उसको पैर से बाहर निकाले, ठीक है, जो ये बहुत टाइम से सोच रहा था करने का। पहले 6x6 का एक ऑफिस हुआ करता था भाई का एक मसनद 3 तकिए के साथ। तो वो 6x6 का ऑफिस से निकल के और इस बंदे ने एक बाहर एक लिया। अच्छा, और इसका एक जो सबसे बड़ा जो फियर होता है, जो हम सभी स्टार्टअप्स का एक फियर होता है कि लाइक ना फंडिंग भाई से छोड़ ही दिया। सही है, ऐसा बोला मेरे को चाहिए ही नहीं। और जब मैंने इसको 4 लोग आए,
बोला सॉरी, एटीट्यूड चेंज हो गया है नॉट इसका। रिक्वायर्ड। अच्छा, इसका जब मैंने ये चीज देखा तब मेरे को भी समझ आया कि यार बंदा मतलब सही चीज कर रहा है, तो इससे कहीं नहीं। और So- आज ये एक चीज लग रही है कि कौशल को सुनकर के कि वो सही थॉट आई एम श्योर, देखो वो सही thought है। बहुत चीजें अभी हमने सीखी है। नहीं, वो सही थॉट है क्योंकि पैटर्न आप धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हाँ, हो वो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी जो मेरे ख्याल से मुझे जो लर्निंग समझ में आती है वो हम लोग की गाड़ी कहीं ना कहीं फिर मैच करने लगती है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ तो अच्छी बात ये हुई है क्योंकि मैं भाई को बहुत टाइम से जानता हूँ, तो भाई ने मेरे को ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनाई है जो यहाँ पे नहीं सुना सकते हैं। हाँ। भाई ने मना कर दी है वो स्टोरी सुनाने को, तो Learning आई stories। एम फॉर्चुनेट हाँ। ना, मैं लकी हूँ कि मेरे को वो स्टोरी सुनने को Offline मिली। करेंगे बात। ठीक है, तो कभी अगर हुआ तो हम वो स्टोरी फिर से दोबारा अगर कभी पॉडकास्ट पे ला पाए तो वो आप लोगों के लिए वाकई में वो मतलब कुछ ऐसी स्टोरीज है मेरे को सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने वो स्टोरी भाई के मुंह से सुनी थी एंड लाइक जब वो स्टोरी खत्म हुई ना तो लगा यार ये क्या था यार, ये लाइक खोपड़ी घुमा दी यार वो दैट वाज रियली गुड। तो मैं बस अभी इतना ही बोलूंगा कि आपके पॉडकास्ट से आज बहुत कुछ सीखे हैं, अभी और सीखना बाकी है आपसे क्योंकि इतना अथाह ज्ञान पड़ा हुआ है आपके पास, सागर हो। मैंने तो अपनी जर्नी बताई अभी तक तो भाई यही तो है जो सबके पास नहीं है। कौशल भाई नए फाउंडर्स के लिए हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बुक्स बताऊं या एक लाइफ लेसन? As you पूरा। wish, जैसे आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से क्या बताओ। सीखना चाहिए, मैं क्यों मेरे- सीखना मेरे चाहिए, लिए- मेरे हिसाब से अपने हिसाब से आप बताओ। तो सबसे पहले माइंड थॉट के हिसाब से ना एक बुक है शिव खेड़ा की है, सबको पता होगा, यू कैन विन। यस, बहुत पूरा फिर वो जरूर पढ़ें। यू कैन उससे क्या है, आपके नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, बंदे का बोलने का तरीका, सोच अच्छी, सब कुछ वो सब कुछ हो जाएगा। उसमें क्या है, वो अलग तरह की स्टोरीज है, वो आप पढ़ लो, आगे दो भी। मैं तो लिटरली अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी किए और वो आगे जाके आज भी याद करते हैं, तूने मेरे को थैंक यू, तूने मेरे को गिफ्ट की। मुझे कब कर रहे हो भाई? हाँ मैं कर दूंगा यार। आप रिकॉर्डेड है। इनको पीडीएफ शेयर कर देना। ठीक है। और बुक्स में आपको बताऊं तो ऐसे तो 10-15 बुक्स है, ठीक है। पर एक बुक अगर एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग बात करें तो एक है सेल्स लाइक क्रेजी। सेल्स लाइक क्रेजी हाँ। बाय ओके, अब यार राइटर Okay, वगैरह Sales Like Crazy। फोकस, हाँ। हाँ ठीक है, मिल जाएगा आपको। जिग जगलर की तो नहीं बिग है? बास नहीं, ओके वो बेस्ट सेलर में मिल जाएगी आपको। हाँ। तो उसमें क्या है, मेनली ज्ञान क्या दिया हुआ है कि सेल्स और मार्केटिंग में ना, मार्केटिंग पहले आती है, सेल्स बाद में आता है। तो मैंने लेट समझा, मैंने ये आप सब लोग अब जाके समझना शुरू हुआ है। उस बुक्स में नहीं है, पर मैं उसकी एक स्टोरी में वैसे अपना बताता हूँ। आप खाना जो है ना प्लेट से नहीं खाते हो, आप खाना आंखों से खाते हो। तो एक बर्गर 10 रुपए का और एक 100 रुपए का मैकडी का बर्गर होता है, दोनों में फर्क ये होता है। एक मैं हिंट बता दूं। दूसरा मेरे को आप बताओ कि उसके अंदर मान लो, मतलब मैं उस बुक्स के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपको आप डॉक्टर हो और आप बिना पेशेंट की चीज़ों को जान रहे हो, उसका किडनी का या किसी का इलाज करते हो, तो क्राइम है कि नहीं है? बिल्कुल। तो अगर सेल्स वाला किसी से उसकी नीड ना पूछे और सिर्फ बोले सर ले लो ले लो ले लो ले लो, पॉसिबल नहीं है। होगा? पर आज 99% यही करते हैं। एग्जैक्टली, डायरेक्ट प्रोडक्ट पिचिंग करते हैं। तो गेम उसमें काफी नीड एंड डिजायर और सब चीजें हैं, वो एक मस्ट है। दूसरी एक है द ब्रांड कॉल्ड यू, द ब्रांड कॉल्ड यू। द ब्रांड कॉल्ड यू। हाँ, ये 2003 में आई थी, फिर 2005 में पब्लिश हुई, फिर 2008 में आई, उसके बाद नहीं आई है। 2000 समथिंग बुक होगी और कुछ दिनों बाद आएगी, तरीके से उसको पढ़ो। ऐसे 10 बुक्स हैं, एक वाई के लिए भी है, एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी भी है, ऐसे काफी है, ब्लू ओशन 15 है, स्ट्रेटजी वो सब चीजें हैं। बट मेजरली मैं बता रहा हूँ किससे की चीजें, ये तो है बुक्स के लिए। दूसरा एज ए पर्सनल लेवल बताऊँ तो आपका बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या है, क्लियर पिक्चर, आपको मौका है आपके पास, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको पूरा माइंडसेट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको वो टारगेट मार्केट का बताया, आपको मैंने बताया कि कैसे स्मार्ट सेलिंग करें, क्या बताया, ऐसे पूरा आपको जो हम एज ए फंड में जैसे बोलते हैं टारगेट मार्केट क्या है, टैम सैमसंग क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, किसको बेचना है, ये है सब चीज़, वो सारी चीज़ ना आपकी एक्चुअल में ना वो आपको क्लियर होना चाहिए। इफेक्ट्स कैसे निकलते हैं? देखो यार, मैं आपको सही बताऊं तो ये सब कुछ यूट्यूब पे है, ये सब चैट जीपीटी पे है, मैं अभी आज भी यही करता हूँ, आगे भी करता रहूँ। सिंपल है, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल। 100 चीज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज सिंपल में ही होती है। तो आप, लेकिन ये है कि आपको जोश मिल गया। लेकिन याद रखना, अगर आप बावर्ची हो, मतलब यानी कुकिंग आती है आपको, मैं होटल खोल लूंगा, नहीं कर पाऊंगा। बिजनेस जो होता है ना, वो आपके रिस्पेक्टिव आपकी क्वालिटी या स्किल से नहीं होता। कितने लोग हैं रेस्टोरेंट खोल लेते हैं क्योंकि वो है, कितने लोग हैं कुछ फर्म खोल लेते हैं कि लॉयर है, समथिंग है, पर कोई फर्म खोलना बिकॉज वो स्किल आती है इज नॉट बिजनेस। Right. बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है। मतलब एक मैं आपको
थोड़ा हाँ। डिटेल में क्या बताऊं, बट अगर आपको एक बनाने आती है कैसे एफएफईज बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी कंपनी खोल के हिट हो जाओगे। जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस होता है, वो इररिस्पेक्टिव वो चीज होती है। तो अगर आज मैं ये भी बना रहा हूँ, ये है ना, तो मेरे को इसकी नॉलेज का ये नहीं है कि मैं इसमें एक्सपर्ट होऊंगा, मेरे को बिजनेस करना आना चाहिए। थोड़ा डीप है, मैं समझ गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कि बिजनेस का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट मेकिंग नहीं है, हाँ, बेसिकली सेलिंग उसको कैसे करना है, दैट इज अ बिजनेस। आपका जोश है कि आपने वीडियो फुटेज का है तो आप फिल्म मेकर बन जाओगे, नो, आपको वो बिजनेस है। फिल्म मेकिंग में भी क्या होता है, 4 फेज, हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, वो भी 4 फेज है। आपने जैसे स्टोरीज कुछ बताई थी, हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, उसमें भी ऑफर है कि पहले आधे घंटे में क्या एक्साइटमेंट आएगी, दूसरे में क्या ट्रांसफॉर्मेशन कंटेंट आएगा, तीसरे में क्या कन्वर्सेशन सेलिंग आएगी, चौथे में क्या आएगा। वो बड़े डायरेक्टर को पता है, वो स्टोरी बिल्डिंग ही वैसे करता है कि आहा, ओहो, आहा, ऐसे करके। सेम साइंस सेल्स में, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ पोस्ट करनी है। लिटरली सेल्स के हिसाब से बताऊं, एक लेवल ऐसा आता है, मेरे साथ भी है कि क्लाइंट हम बैठे हैं, 1 घंटा बात कर रहे हैं, चुप बैठे हैं, सब चाहिए हो गया घंटा, वाइब्रेशन बता देती है कि उसके माइंड बंदा क्या कहने वाला है और कैसे होने वाला है। एक वो निर्वाण टाइप का हो जाता है। लेकिन उससे पहले मेनली क्या है, आपका माइंड क्लियर हो, यू कैन मीन बताया। दूसरा है कि मार्केट क्लियर हो आपकी। तीसरा, सबसे पहले आपको सोच शुरू करनी है, जैसे ना कि सोच शुरू करो, एंड से शुरू करो। आपकी थिंकिंग ना एंड से शुरू होनी चाहिए। आपको ये सोचना है मेरे को 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ या 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। अकाउंट मैनेजर फंडिंग के डायरेक्शन नहीं, वो उतनी होनी चाहिए। आज हमारी कंपनी IIM के कार्ड वैल्यूएशन 60 करोड़ की है, वो 60 वैल्यूएशन है। मेरे अकाउंट में 100 करोड़ होगा तो 1000 करोड़ की कंपनी बनेगी, तो मान लो मेरे अकाउंट में आएंगे, अगर शेयर्स की बात करें तो। उसके लिए आपको उस हिसाब से सोचो। आप अगर शॉप खोल रहे हो, क्या वो 100 करोड़ बना देगा? नहीं। क्या ई-कॉमर्स जो अभी दोबारा ले आए, क्या बन जाएगी? नहीं। क्या फिल्म मेकिंग में मैं ये कर दूंगा तो क्या मैं 100 करोड़ 200 कमा लूंगा? हाँ, लेकिन कैसे होगा उस हिसाब से। बिजनेस शुरू करो, वो सोच लेके शुरू करो। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं, उससे वो सोच लेके नहीं शुरू करोगे तो वो फिर क्या, अभी मौका है चेंज ऑफ बिजनेस। बिजनेस चेंज करना भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई नहीं देख रहा। आपको लग रहा है आपको लोग देख रहे हैं, भाई कोई नहीं देख रहा, सब अपने में बिजी है, सब अपने में बिजी, ठीक बात है। तो ये सीन मेजरली है। एंड लर्निंग करते रहो, रुको मत। आपको रास्ते में कंप्यूटर मिलेंगे, मेरे को मिले, 1 साल 1.5 साल हुआ, वो कंप्यूटर लगते थे, वो इतने दूर हो गए, हम यहाँ आ गए, फिर मिले, दूर हो गए, फिर मिले, दूर हो गए, फिर लिटरली बोलना चाहिए, थोड़ा रूड लगेगा पर बड़ा हेल्दी तरीके से बोल रहा हूँ मैं। एक लेवल था जहाँ पे हमने जब IVR का शुरू किया, एक बड़ी कंपनी जिससे हम लेते थे, उसका मेन बंदा आया और बेचता था हमें, तो उसको मैंने कहा अब अपना खुद का बनाने कर रहे हैं, बड़े एकदम सरकास्टिक तरीके से हंसा वो, क्या मतलब होता ना कि क्या शुरू करोगे, मैं बड़ी कंपनी है, ठीक है जी, बोलना चाहिए, लग क्या मान लो या कैसे मान लो, वो उसको मैंने ज्वाइनिंग करवाई थी 5-6 साल बाद। अरे वाह, ठीक है, थोड़ा रूड लगता है, बिहेवियर लगता है, पर ऐसा नहीं है, नेचुरल थिंग थी। हाँ। गेम क्या है, अगर आपको राह पता है, आप अगर लगता है किंगफिशर वर्ड बोलना ही चाहिए, एफएफईज, तो वो आपको ही शुरू करना है। अगर क्लियर है तो ये भी खोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई तो आ ही जाती है। प्रोडक्ट कुछ ही बेच सकते हो आप, चश्मा भी बिजनेस शुरू कर दो, बेच लो। चश्मे की कारीगरी आपको आए ना आए, आपको वो बेचना चाहिए। और साइंस इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है इसका, बहुत छोटा सा। कई बार हम जब कहीं जाते हैं, और हाँ सॉरी, मैं हाँ। फंडिंग ये सब चीजें छोड़ो, आपको बिजनेस शुरू करना है, करो। रात में रोजी रोटी के हिसाब से जो है वो आपको अपना धंधा ही करेगा, बाद में पैसा बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए फंडिंग। तो और एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा थॉट प्रोसेस है, विश्वास भी चीज मानता है। कई बार लोग जब किसी मेंटर से मिलते हैं या किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं, वो ओवर सेल करने लगते हैं, इनोवेशन के चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, सही कहते हैं वो सही कहते हैं। मैं बस वो बेसिकली इनोवेटिव आइडिया, तो इनोवेटिव। और चक्कर क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप अभी जैसे, क्योंकि आपने जो चीज बताई, आप इनोवेटिव आइडिया अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट जरूरी थोड़ी ना हर चीज में इनोवेशन ही हो रही है। सो देखो, वो सही कह रहे हैं। बेसिकली देखो, सक्सेस ना 2 तरीके से होती है। आइदर सीधा देसी तरीके से, आपने पत्थर तोड़ना शुरू किया, पहाड़ तोड़ दोगे, जो मैंने शेयर मार्केट की तरह एवरेज और बताया। 10 साल तक कोई चीज करते रहो, सक्सेस मिलेगी आपको। ये लो है, ठीक है। अब शेयर मार्केट एक्सपर्ट से पूछोगे ना, शेयर कब बढ़ते करते हैं, वो लो है, वो आपको लिटरली बताएंगे 5 साल तक 3 रुपए का रहा, ब्लास्ट होगा। बोलिंगर बैंड, ये बैंड, वो सही टेक्निक बताते हैं। लिटरली वो पढ़ो, उसको लाइफ के हिसाब से सोचोगे ना, तो अच्छा ऐसे होता है। वो शेयर मार्केट भी लाइफ ही है। अब हर बंदे की जर्नी तो आप बता ही सकते हो। तो एक तो पहला गेम। दूसरा गेम है आपकी
एक इनोवेशन वाला। उसमें साफ साफ है कि आपकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा आपको पैसा मिलेगा। तो जो ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी जो बुक में हम बात करते हैं उसमें यही है कि आपका ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी का मतलब मैं आपको डिफाइन करता हूँ। एक होता है रेड ओशियन, एक होता है ब्लू ओशियन। रेड ओशियन में कट थ्रोट, खून खराबा, सभी लोग आप भी उसमें। कम्प्यूटर, मैं भी कम्प्यूटर, प्राइस की बात चल रही है, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, वीडियो का है रेट 50,000 रुपए 40,000 रुपए, कट 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 इससे चल रहे हैं। एक ब्लू ओशियन, नीला पानी, साफ पानी, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आपको नया आइडिया है, आपको बिजनेस मिलेगा ज्यादा, प्रॉफिट होगा ज्यादा। तो इन्वेस्टर सोचता है कि मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, और मेरे को ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी चाहिए जिसके मैं अल्टीमेटली उसके मैं कर रहा हूँ, ना कि सब में। वो उसको बुरा नहीं कह रहा है, पर उसको चाहिए वो वाला, ताकि मैं अपना पैसा लगाऊं तो सही घोड़े पे लगाऊं अल्टीमेटली। तो एक गेम रहती है। जैसे हमने भी एक पेटेंट ले रखा है, इंडिया का पेटेंट है, बाहर 3 कंट्री में, यूएस, यूके, इंडोनेशिया में कर रखा है। मोटा मोटा 25% ऑफ पूरे वर्ल्ड की आबादी के लिए हमने अप्लाई कर रखा है। तो मुझे पता है वो भी मिल ही जाएगा काइंड ऑफ जैसे है। उसके हमारे कुछ है जो आगे के आपको 1 साल बाद मिलेगा। SME IPO जो हम प्लान कर रहे हैं वो उसी टाइप से कर रहे हैं। वो अगर वो सही है, और जो हमें पूरा बीटा वर्जन हमने किया भी है, प्रूव भी करके दिखाया है, अगर वो किया तो आपको मैं लिटरली बताऊं उस टाइप की कंपनी है जो है वो आज की तारीख में 10,000 करोड़ की कंपनी है। और उससे सिमिलर ही अलग आइडिया हमने निकाल के किया है। गेम हमारा पूरा ग्लोबली जाने का है कि ये तो चल रहा है, वो एकदम सीधा क्लीन शॉट एज ए ब्लू ओशियन। ऑब्वियसली ये वाली हम एक रेड तो आपका कहने का मतलब ये है कि कोई भी आइडिया लेके आओ, थोड़ा तो इनोवेटिव रहना चाहिए। पूरा पेटेंट के लिए जब मैंने किया था 7 दिन तक, अब या फिर हम सिर्फ पैकेजिंग भी इनोवेटिव कर सकते हैं। पैकेजिंग देखो वो सेल्स होगी, सेल्स मार्केटिंग वो सब चीज होगी, फिर वो सीधा देसी वाला हो गया। वो आपकी स्मार्टनेस, तरीका, नॉलेज ये वो करोगे। नहीं तो आपको टाइम है, आप सोचो। और इनोवेशन है। मैं 7 दिन जब पेटेंट का हुआ था, लिटरली 7 दिन तक खाना खा रहा हूँ तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ बन जाए, घूम रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, रात को सो रहा हूँ, माइंड अपने आप ही वही चल रहा है। तो मुझे पता है बिजनेस फ्यूचर मेरा वही टिका है, वही वाली बात। तो आपका माइंड पूरा फोकस वही हो जाता है, तो वो चीज आती है। तो वो इन्वेस्टर सही कहते हैं, उस मामले में सही है वो। इनोवेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास लिमिटेड अमाउंट है, तो वो क्यों दूसरे पे करेंगे? कहीं ना कहीं हमारे साथ बैंक की यूलिप में डाल देंगे। बिल्कुल सही बात। राइट। तो सो इसी के साथ आज हमारे पॉडकास्ट में कौशल बंसल कॉलर डेस्क से जुड़े थे। इनके साथ हमने बहुत कुछ लर्निंग्स ली हैं, बहुत सारा गेट अवे लेके गए, बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग हुई है। और जितने भी हमारे पॉडकास्ट लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, फाइनली मैं यही कहूंगा कि आपका जो पैशन है, बिकॉज आप स्टार्टअप कर रहे हो, आप बिजनेस लेने जा रहे हो, आप बिजनेस करने जा रहे हो, एक्चुअली में आप एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो अपनी लाइफ का। डोंट टेक इट ईजी, उसको आसान मत समझो, उसको पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे पैशन के साथ। तो यहाँ पे जैसे भी हमारे जो भी फ्रेंड्स आते हैं, जो फाउंडर फ्रेंड्स हैं, आप उनकी जर्नी देख करके आपको ये पता चल जाता है कि वो अपने पैशन को लेकर के किस तरीके से उसमें घुल मिल गए हैं। उनकी पूरी जिंदगी का पूरा जो मोटिव है, जो पूरा का पूरा क्रक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार्टअप को और अपने बिजनेस को चलाने के पीछे लगा हुआ है। और मैं बस ये बोलूंगा कि हर एक पॉडकास्ट के साथ हम कुछ सीख रहे हैं, हमारी लाइफ में तो चेंजेस आ रहे हैं, एंड उम्मीद करते हैं आप लोगों के भी लाइफ में चेंजेस आ रहे होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पिछले पॉडकास्ट पे जो आप लोगों ने प्यार दिया, जिस तरीके से इंक्वायरीज आई, हमारे पास इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स, बहुत सारे लोगों ने हमें कनेक्ट करा, इंक्यूबेशन से हमें कनेक्ट करा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सब चीजों के लिए। थैंक यू। और आज के लिए भी हमें काफी कुछ सीखने को मिला है, और हमने तो काफी चीजें ग्रैब करी है, एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। ये वाला जो पॉडकास्ट है, स्पेशली ये वाला पॉडकास्ट 2 पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में हम 2 पार्ट में इसको लेकर आने वाले हैं सर, क्योंकि वैसे तो ये 2 पार्ट में भी अभी नहीं कंप्लीट होने वाला। अगर अभी बोले तो अभी 4-5 और बन सकते हैं सर। हाँ, अभी तो शुरू बन सकते हैं। तो वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी ये वाला पॉडकास्ट अभी 2 उसमें आएगा। सो हम अभी आप लोग से बोलेंगे कि आप प्लीज इन दोनों पॉडकास्ट को देखिएगा, काफी नॉलेजेबल है। और जैसा कि हमने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला था, जब हमने स्टार्ट करा था, कि सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो सर क्या है, लोग अब जो पॉडकास्ट पे जो लोग आएंगे, जो गेस्ट आएंगे, उन गेस्ट के लिए आपने कुछ कुछ गिफ्ट रखा है। तो और स्पेशल कोड लगाना जरूर ना भूलें। जब तक वो कॉलर डेस्क की यूज करें तो कोड लगना जरूरी है। वो तो आएंगे ना पॉडकास्ट पे, इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, तो वो जब आएंगे तो कोड तो हम ही देंगे ना। बिल्कुल। तो थोड़ा तो अपने आप को भी सेफ लेके चलेंगे। सर अभी यही तो सीख रहे हैं बैठ के, अभी हम लोग से अभी यही इम्प्लीमेंट करेंगे। अब भाई ने एपीफीज में कसम
खिलाई दी है। आगे जो भी पॉडकास्ट जो आगे होंगे या पीछे अगर किसी का हो गया होगा, तो जो भी आएंगे उनके लिए हमारा प्रोडक्ट 1 साल के लिए पूरा फ्री रहेगा। क्या बात है, 1 साल के लिए भाई साहब, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए कॉलर डेस्क की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रही है। फ्री। अच्छा, और वो भी आपका अपना एक तरीके से कॉल सेंटर, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, विद माय एक्सपीरियंस, कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपका अपना कॉल सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। कॉल सेंटर ही नहीं, आपकी कंपनी के बाकी के सॉल्यूशंस भी 1 मिनट के अंदर में आप सेटअप कर सकते हैं, और इस सॉल्यूशंस के साथ में आप अपनी कंपनी रन कर सकते हैं। अपने कस्टमर की हैंडलिंग, अपने कस्टमर की क्वेरीज, अपने कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारा काम इस तरीके का आप अपने कस्टमर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज कस्टमर इज किंग। कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर इज अ किंग, वो हमने भी देखा हुआ है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, सौरव का भी एक्सपीरियंस है भाई। इस चीज की तो गारंटी में हम बीइंग कॉकरोच ले लेता है, बल्कि हम बोल सकते हैं बीइंग कॉकरोच की तरफ से है कि आपको इशू नहीं आएगा। कोई भी अगर दिक्कत होगी ना, आप मैसेज करो, रिप्लाई मिलेगा। करेक्ट। ये हमने खुद एक्सपीरियंस करा है, और इतना तो कौशल भाई हमने आपकी तरफ से 4 बोल साढ़े दिया। 4 बजे तक मैं, अगर मैं 5 बजे तक उठता हूँ, 4 बजे भी मैसेज करोगे तो रिप्लाई आएगा। प्रोडक्ट का सीधा कंपनी का ओनर 4 बजे आपको मैसेज कर रहा है अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम। कौशल भाई देखो, अब आपके ब्याह पे हम गारंटी ले रहे हैं, हमने अपनी गर्दन दे दी। हाँ, तो अब ना, तो 1 साल के लिए जो भी नेक्स्ट पॉडकास्ट पे हमारे पास गेस्ट आएंगे, उनके लिए पूरे 1 साल के लिए आपका कॉल सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलर डेस्क की तरफ से मिलेगा। कहानी भी यहीं पे नहीं खत्म होती है। कहानी अभी इस पार्ट के बाद एक सेगमेंट हमारा और आएगा, जहां पे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और जो लोग कौशल भाई को जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी अभी इस पॉडकास्ट के बाद एक छोटा सा एक और वीडियो आएगा, और हर वीडियो के नीचे आपको एक लिंक छोड़ा जाएगा, जहां पे आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। फिल करिए प्लीज, आप लोग को हम तुरंत कांटेक्ट करेंगे, चाहे वो कस्टमर हो या टीम मेंबर या एज ए इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर्स के लिए मैं खास तौर से बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप उतना पैसा डालें, आप अपने हिसाब से जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपना अमाउंट बता दीजिए। इसे क्राउड फंडिंग का अभी करे ना करे, आईपीओ में तो वैसे ही ले लेंगे शेयर्स। ऐसे में अभी अगर आप सोच रहे हो, अभी कर लो, पैसा बनाओगे, फ्यूचर है भाई। हाँ सर, और लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। और सबसे बड़ी बात, जो भी लोग कॉलर डेस्क की टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, इनके साथ काम करना चाहते हैं, वो हमारे दिए हुए नीचे गूगल लिंक्स पे अटैच करें अपने आप को, अपनी प्रोफाइल शेयर करें, अपने रिज्यूमे शेयर करें, और इस तरीके के कॉलर डेस्क के साथ में जुड़ने का एक मौका मिलेगा आपको। सर लास्ट में कुछ आप कहना चाहेंगे? एनी एंड लाइक बस मैं ये बोलूंगा कि फंडिंग के पीछे मत भागो, जो आई गेस काफी लोग बोल चुके हैं। उसका एक रीजन है, आई थिंक पॉडकास्ट के थ्रू हमने काफी कोशिश की इसको बताने के लिए। फोकस करो अपने प्रोडक्ट पे और अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसके बाद बिजनेस पे फोकस करें। बाकी आपका जो ऑब्वियसली जो टैगलाइन है द बियर के बारे में, तो जो सीरीज है उसमें भी यही बोला जाता है, वो भी यही है। फंडिंग के पीछे मत भागो। तो वो उसका करेक्ट है, उसको साइंस को समझो। इतना आप पढ़ते हो, इतना नॉलेज ले रहे हो, उसको समझो कि डायलॉग नहीं है, पीछे कुछ साइंस है। एग्जैक्टली। तो आप अप्लाई करो। That's it. तो इसी के साथ सो भाई व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए। और कौशल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे Thank आने you. के लिए। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसे फाउंडर्स आ रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और हमारी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। बट इसी के साथ एक चीज बोलूंगा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्टे ट्यून, अभी हमारे इसके बाद एक और सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। जस्ट स्टे ट्यून, उसके लिए रुकिएगा, आपको अच्छा लगेगा वाला सेगमेंट। इसी के साथ अभी के लिए फिलहाल इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है हम दोबारा फिर से आपको बुलाना चाहेंगे, तो एक बार आपको और समय निकालते हैं। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद। हाय, तो अब हम आ गए हैं अपने पॉडकास्ट के सेकंड पार्ट में। जो सेकंड पार्ट है, ये स्पेशली हमने डिजाइन करा है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है कॉलर डेस्क के साथ में, या कोई अपना करियर बनाना चाहता है, या कोई एज अ क्लाइंट अगर जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए हम ये बना रहे हैं। और इसमें हम आपको पूरा कॉलर डेस्क की जर्नी, उसको कैसे स्टार्ट करा, क्या है, वो सारी डिटेल्स हम आपको जो है यहाँ पे देने जा रहे हैं। आप में से कोई भी अगर कनेक्ट करना चाहता है अगर हमारे साथ में, सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया हुआ है, डिटेल फिल करो, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे हमारी टीम। तो स्टार्ट करा जाए। बिल्कुल। तो पहली चीज तो जैसा आपने बताया, लोगो बड़ा प्यारा है। हाँ, इनका लोगो एक्चुअली बड़ा इनोवेटिव लगता है मुझे, क्योंकि कॉलर और डेस्क
इन्होंने दोनों मिला करके जोड़ के बनाया है एंड और लोगो काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है कि एक्चुअली कंपनी किस चीज़ के बारे में है। सो कॉलर डेस्क जो है वो एक आईवीआर सिस्टम देती है नई कंपनीज को, उन कंपनीज को जो अपना एक आईवीआर सिस्टम या एक मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, कॉलिंग मैनेजमेंट, इस तरीके के कोई भी जो सिस्टम या सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट करता है कॉलर डेस्क। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि लाइक इनका जो जो प्लान है, जो इनका जो सिस्टम है, 15 मिनट के अंदर ये आपका अपना कॉल सेंटर तैयार करके दे देते एग्जैक्टली, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। राइट। कि लाइक अगर आप कोई भी अगर बिजनेस अगर आप कर रहे हो और आप चाहते हो कि भाई आपका अपना एक तरीके अपना एक कॉल सेंटर होना चाहिए, 15 मिनट के अंदर आपका अपना कॉल सेंटर सेटअप हो जाएगा। तो ये इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज में से गिनी जाती है जिनका 15 मिनट के अंदर कॉल सेंटर रेडी हो जाता है, फर्स्ट। सेकंड, ये क्लाउड बेस्ड कंपनी है, ज़्यादातर जो डेटा है वो सारा का सारा क्लाउड बेस्ड रहता है, सो डेटा बड़ा ही सिक्योर है और उसके लिए इनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, डॉट कंप्लायंस हैं और डीएलटी कंप्लेंट्स रजिस्ट्रेशंस हैं, तो बहुत ही सिक्योर तरीके से आपका एक कॉल सेंटर ये डेवलप कर देते हैं। हाँ, वो भी आगे उन्होंने बल्कि एक्सप्लेन भी करा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने जो भेजे है ना पूरा पीपीटी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बना के भेजा हुआ है। तो इन्वेस्टर्स थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पीपीटी पे हो सकता है हमसे बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाए, बट आपकी नजरें थोड़ा सा तेज होती है। क्यों शार्क, बात सही कह रहे हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, एग्री तो कर देता है शार्क। वैसे हिलाता शार्क है, समझदार है वैसे। खोपड़ी हिलाता है। हाँ बोल रखा है, ज्यादा बोलना नहीं है यहाँ पे। हाँ खैर, तो तो इन्होंने काफी अच्छा डिटेल में बताया हुआ। तो अगर हम से अगर कोई पॉइंट अगर मिस भी हो जाए तो प्लीज थोड़ा सा पीपीटी के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इनका विजन क्या है, तो इनका विजन है ट्रेडिशनल बिजनेस को ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज उसमें लेकर आ रहे हैं। कि आप अगर लाइक जैसे कि अभी तक ट्रेडिशनली जो सारी चीज़ें चल रही थी, अगर आप उसको टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप लाना चाहते हो कॉल सेंटर पे, सो दे आर हेल्पिंग इन दिस। लाइक 40+ की टीम है, 1000+ इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं अभी। ठीक है, यूजर्स अगर काउंट करें तो 25,000 से ज़्यादा है इनके पास। ठीक है, टेक्स्ट मैसेजेस पीए पर एनम 120 मिलियन प्लस टेक्स्ट मैसेजेस पर ईयर ये प्रोवाइड करते हैं एंड और 50 मिलियन प्लस सपोर्ट वॉइस कॉल्स पर एनम। हाँ, और पता है ये जो जो टैक्स वाले जो नंबर है ये और भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक फार्म्स ऑफ फैमिलीज भी है। और एक हाँ, आस्तिकन। हाँ, एक अस्तिकन भी है। सो लाइक राइट। वी टू आर द क्लाइंट्स, लाइक हम जो है इनके ऑलरेडी हम क्लाइंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और बताएं, मजे की बात तो ये है कि अगर आपको अगर फ्री में अगर सर्विस चाहिए ना, इफ़ यू आर ए स्टार्टअप और फ्री में सर्विस चाहिए ना, आओ हमारे पॉडकास्ट पे, हम 1 साल के लिए आपको फ्री करवाएंगे ये सारी सर्विसेज आपके लिए। बिल्कुल। मज़ेदार चीज़ है। वैसे और भी चीज़ें हैं, अगर पॉडकास्ट पे आओगे तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं हमारे पास उसके लिए बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये तो ये है। बात याद रखना दोस्त। तो अब हम बात करते हैं कि जर्नी, तो इन्होंने स्टार्ट करी जर्नी अपनी 2016 में। ठीक है, 2016 में इन्होंने नोएडा से इन्होंने स्टार्ट करा। वैसे तो खैर इस बंदे की स्टोरी तो बहुत जबरदस्त है भाई। अच्छा, हाँ, कुछ इससे नया इससे भी? पहले की मतलब लाइक ना कि बंदे ने कैसे कैसे स्ट्रगल करके किस तरीके से कि लाइक ना कि कहाँ पे ये बंदा कहाँ पे एक जगह जो जॉब करता था, फिर एक छोटे से कमरे से लेके फिर उन्होंने कैसे कैसे स्टार्ट करा था, वो जर्नी में खैर इन्होंने काफी कुछ अपना बताया भी है। बट जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग रही है कौशल जी की। तो 2016 में स्टार्ट करा, 2019 में इन्होंने अपना पहला इन्होंने टेलीफोनिक प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च करा। उससे पहले का नहीं बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सारी चीज़ें करते थे, तो ये 2019 में इन्होंने करा। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अपने जितने भी काम करते थे उसमें ये एक रिसर्च वर्क इन्होंने हमेशा डाला है और वो रिसर्च वर्क ही अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप स्टार्टअप कर रहे हैं, साथ साथ में आप रिसर्च भी कर रहे हैं और आप अपने क्लाइंट को और अपने कस्टमर को दोनों की अंडरस्टैंडिंग आप उस रिसर्च के थ्रू समझ सकते हैं। 2020 में इनको लाइसेंस मिल गया DOT एंड TRAI से। ठीक है, 2021 में इन्होंने अवार्ड जीता है जो कि इंडियन अचीवर्स अवार्ड है। और 2022 तक इनके 25,000 यूजर्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे ये अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू और डेटा प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन भी ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। सो कोई भी इंसान जो चाहता है कि मेरा कॉल सेंटर सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही लॉन्च किया जा सके, सो कॉलर डेस्क वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरी बात है कि
23 में IIM लखनऊ से इनको फंड भी मिला। इनफैक्ट ही वाज आल्सो इंक्यूबेटेड एट IIM लखनऊ, और इनको सीड फंड जो है IIM लखनऊ से इनको मिला है। IIM लखनऊ ने भी इक्विटी ले रखी है इनके साथ में। वेरी नाइस। तो अगर ऐसा अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर इनके साथ अगर जुड़ा हुआ है तो भाई क्रेडिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। वेरी ट्रू। वो इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि फार्म्स ऑफ फैमिलीज के साथ में भी जुड़ा हुआ है आई एम IIM लखनऊ। लखनऊ। हाँ, तो फार्म्स ऑफ फैमिलीज में भी IIM लखनऊ, तो क्रेडिबिलिटी तो खैर हमारी भी बढ़ जाती है। तो अच्छी बात यह है कि थोड़ा बहुत बीच बीच में हम अपना भी प्रमोशन कर लेते हैं, नहीं तो हमारा कौन प्रमोट करेगा, तो इसलिए चलता रहना चाहिए। ओके, बाकी अवार्ड्स सर। ऑलरेडी आई एम लखनऊ, जैसा विश्वास ने बताया कि आई एम लखनऊ से सीड फंड ले चुके हैं। क्लाउड टेलीफोनी कंपनी से इन्होंने अपना पेटेंट ग्रांट करा रखा है। ऑलरेडी ये इकोनॉमिक टाइम्स में, सिलिकॉन इंडिया में, योर स्टोरी में, डेक्कन हेरल्ड में, द प्रिंट में ये कंपनी ऑलरेडी फीचर्ड हो चुकी है कई जगह। और इनका जो बेस्ट इमर्जिंग कंपनी इन आईटी कैटेगरी का अवार्ड ही ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इस तरीके के कई सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हैं जो इस कंपनी की क्रेडेंशियल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाकी भाई ये रेड कलर की स्लाइड बड़ी जबरदस्त नहीं लग रही है कलर? कुछ ज़्यादा ही आंखों पे एकदम से मैं नींद से जाग गया। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फीचर ऑफ IVR, तो भाई देखो हमें देखो बहुत ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, फ्रैंकली हम बता रहे हैं, पढ़ लेना अपने हिसाब से, PPT पड़ी हुई है, बट हम थोड़ा बहुत बता रहे थे। कॉलर एंड एजेंट नंबर मास्किंग, ये क्या होता है? ये एक्चुअली ये होता है कि जब कॉलर किसी को कॉल करता है तो कई बार जो एजेंट होता है वो नंबर्स नोट कर लेते हैं। तो ये मास्किंग का फ़र्क ये हो जाता है कि जब कॉलर मतलब जो एजेंट है उसको ना नंबर नहीं पता चलता, उसको सिर्फ मास्क नंबर दिखाई देते हैं और वो अपना कॉल आराम से कर सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार वो एजेंट कॉलर्स के नंबर ले लेते हैं, उनको पर्सनल कॉल कर लेते हैं या उनके साथ कोई मिसबिहेव कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड मास्किंग। तो मास्क कर देने की वजह से एजेंट जो है उस कस्टमर के साथ कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी नहीं डेवलप कर सकता। 3 इडियट मूवी देखी है? हाँ, मेरी फेवरेट है। वो आमिर खान को चटनी गिरा के वो एक्सप्लेन करने वाला आप ही ने आइडिया दिया था ना? एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हो। नहीं, मेरे से अच्छा तुम करते हो एक्चुअली। नहीं, लेकिन एक जो है ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, कस्टम प्री ग्रीटिंग एंड म्यूजिक ऑन होल्ड, तो थोड़ा सा ये बहुत सारे एक्चुअली फीचर्स होते देखो हैं हम जो देखो हम क्विकली देखो, जैसे अभी कॉल रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो कॉल रिकॉर्डिंग का इनके पास एक्चुअली काफी अच्छा स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, 2-2 साल तक का स्टोरेज दे रहे क्लाउड हैं। बेस्ड है हाँ, एक्चुअली, तो इस अभी वजह हम उस से। पे भी आएंगे अभी। राइट। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे चटनी गिरा के? कस्टमर प्री ग्रीटिंग, हाँ, ये बेसिकली जब हम कॉल करते हैं किसी को तो उससे पहले जो होता है, एक आपने सुना होगा ना कि वेलकम, आपका इस जगह पे स्वागत है, और उसकी एक म्यूजिक टोन चलती रहती है कुछ ना कुछ करके, जो बड़ी अच्छी सी लगती है। बहुत लंबा चल जाए तो थोड़ा ऊबन भी हो जाती है, वो उस तरीके की चीज़ है। हाँ, मतलब देख रहे हो कि मतलब एक छोटा सा बिजनेस भी अपने आप को जो है एक बड़ा कॉल सेंटर टाइप से अपने अपने आप को लुक एंड फील एक्चुअली उसका बिल्कुल। बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप इनके सॉल्यूशन को यूज़ करना चाहें। अच्छा, दूसरा क्या है, देखो रिकॉर्डिंग होने से क्या होता है कि आपके पास रिकॉर्डिंग होती है ना, तो बहुत सारी जगहों पे वो काम आती है रिकॉर्डिंग, ठीक है, कि भाई आपका एजेंट किससे किसे कॉल ले रहा है, सही ले रहा है, गलत ले रहा है, किसे या इम्प्रूवमेंट के लिए। ये रिकॉर्डिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं कि सिर्फ उससे कैसे क्या बात करी, खाली डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर अगर आपको इम्प्रूव करनी है कि भाई मान लो आपका कॉलिंग का बिजनेस है, कस्टमर फीडबैक होना बहुत ज़रूरी हाँ, होता है। जैसे कस्टमर फीडबैक, और जैसे ना कॉलिंग का आपका बिजनेस है, तो अब वो कॉलर जो आपका है वो कैसी कॉल ले रहा है, बिल्कुल। अब आपको वो अगर सुनना है, वो अगर आपको सीखना है, वो उसको देखना है कि वो कॉलिंग सही कर रहा है कि नहीं, तो आपके पास रिकॉर्डिंग आपके पास है। नाउ यू कैन इम्प्रूव एनी टाइम। अब अच्छा, इनके साथ एक अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप कॉल ले रहे हो तो उसी टाइम पे आप, जब वो कॉलर ले रहा होगा, आप बीच में आप जाके उसकी कॉल को सुन सकते हो, राइट। उसी समय अब उसकी कॉल पे आप इंटर करके आप सुन सकते हैं, आप कहीं पे भी बैठे हो। अब बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली, जब जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि एक्चुअली टीएल-सीएल्स होते हैं एक्चुअली। और प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार जो एजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कई और तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। तो टीएल्स जो होते हैं उनका काम ही यही होता है कि कॉल के बीच में, जैसे कॉल बार्जिंग जिसे हम कहते हैं एक तरीके से, आई थिंक सही शब्द में यूज़ कर रहा हूँ। सो उसकी वजह से क्या होता है कि कोई गलती अगर हो रही है तो देन एंड देयर वो टीएल उसको सँभाल सके। सो बिल्कुल। दिस इज वन ऑफ द गुड फीचर्स। और इस तरीके के ना जाने ढेरों फीचर्स है, आई थिंक अगर मैं गिनूँ 1 2 3 4 5 हाँ। 10
14-15 फीचर्स हैं जो भाई calls उसके के लिए आगे भी चाहिए। इन्होंने प्लस लगा रखा है। प्लस लगा रखा और वो इतना सारा बता पाना मुश्किल है। हाँ भाई, टाइम शेड्यूल वगैरह, और सोचो बोलो एक छोटा सा धंधा आपका ना किस तरीके से आपका आगे बढ़ सकता है कि लाइक टाइम शेड्यूल, टाइम पे कॉल जा रही है, आपके पास रिमाइंडर आ रहा है। अरे यार और क्या चाहिए यार, छोटे से बिजनेस को अपना मस्त बनाओ ना यार, अपना कॉल सेंटर तैयार करो और दबा के अपना बिजनेस करो। हम भी कर रहे हैं। और हमारे अभी भी एक्चुअली हमें भी इन्होंने सपोर्ट कर रखा हुआ है, हमारे जैसे स्टार्टअप्स को भी। अच्छा, 40 प्लस एक्सक्लूसिवली इन्होंने कॉल सेंटर्स वगैरह। अच्छा हाँ, ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि देखना कि ये क्या क्या। छाता जो खुला है मेरे को हाँ, समझ ये में नहीं आ छाता रहा, छोटा एक्चुअली पढ़ना ना, पड़ेगा भाई। छाता एक्चुअली ना, इस छाते को अच्छे से पढ़ लो आप। अगर करियर बनाना है, छाता इसके खोल साथ में के बैठ जुड़ना जाओ। है, क्लाइंट बनना है, ये पीपीटी आपके पास है। प्लीज़ आप चाहें तो आप यहीं पे इसको पॉज करके इस वीडियो को, इस स्लाइड को आप इंक्रीज करके आप पढ़ सकते हो कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन हब, कॉल मैनेजमेंट हब, एडवांस एनालिटिक्स रिपोर्टिंग, लॉगिन एक्टिविटी। यार इसको ऐसा है, हम आप होल्ड करके, जैसा इसने बताया, होल्ड करके आराम से पढ़ते जाना लेकिन जितना अच्छा, चाहे। ये समझो एक छोटा सा बिजनेस, मतलब ना कि जैसे वो बताया ना कि कोई बिजनेस अगर, या कोई भी स्टार्टअप, एक छोटा स्टार्टअप अगर अपने आप को अगर वो बड़ा बनाना चाहता है, और वो कॉल सेंटर, तो भाई ऑब्वियस सी बात है तुम अपना बनाने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। एक काम करो, हमारे पॉडकास्ट पे आओ, हम फ्री पे देते हैं आपको 1 साल के लिए, एग्जैक्टली। पूरे 1 साल के लिए फ्री। तो आओ जुड़ो हमारे साथ में। ऑडिट प्रूफ, ये मैं बता रहा था ये स्टोरेज बहुत वाला। अच्छा पॉइंट है, तुम समझो। अच्छा, थैंक यू। थक हाँ, गया। बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे ये। समझ में नहीं आया क्योंकि ये विश्वास समझाएंगे चटनी गिरा के। हाँ। देखो इतना अच्छा तो नहीं समझा मुझे, बट हाँ देखो, ऑडिट प्रूफ लाइक ना कि ऑब्वियस बात है, डेटा प्रोटेक्शन, और ये एक बहुत मेजर पॉइंट होता है कि लाइक ना कि जो आप कॉल वगैरह ले रहे हैं, या जिस पे भी कॉल जा रहा है, ठीक है, क्या कॉल जा रही है, तो वो लाइक प्राइवेसी एक अपनी इम्पोर्टेंस है कि वो डेटा कहीं लीक ना हो, वो सारी चीज़ें डेट। तो यस, दे हैव द डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी देयर। एंड अगर मैं बात करूँ स्टोरेज वगैरह की, जैसे मैं बात कर रहा था, फ्री फ्री फ्री, लाइक 2 साल के लिए आपको कॉल रिकॉर्डिंग स्टोरेज मिल रहा है 2 साल के लिए। मतलब पूरा 2 साल तक का आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, जब मर्जी चाहे जिसकी चाहे आप उसका जाके जो है आप चेक कर लो। मतलब आपके पास 2 साल का बैकअप पड़ा हुआ है ऑलरेडी, कोई टेंशन लेने की जरूरत, वो भी फ्री में, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, 2 साल के लिए कॉल रिपोर्ट स्टोरेज, भाई किसकी कॉल गई क्या है, तो वो सारे रिपोर्ट वगैरह आपके पास है। 30 डेज के अंदर जो है एक्टिविटी हिस्ट्री, मतलब 30 डेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो वो नहीं आता जब कॉलिंग के बाद में जो डेटा आप जो फिल करते हो, वो सारा जो है डेटा वगैरह सारी चीज़ें आपके पास रहती हैं। सो इस तरीके से चीज़ें हैं। लॉगिन हिस्ट्री की, लाइक कब किसने लॉगिन करा, किसने कितने बजे तक लॉगिन करा, भाई एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी तो आपको नज़रें रखनी होती हैं। तो टाइम पे आ रहा है, उतना टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा, उतनी देर वो काम कर रहा है, अब आप हर समय तो नहीं आप खड़े हो सकते। ये आपको उससे भी फ्री कर देते हैं, एक काम करो भाई तुम टेंशन ना लो, हम बैठे हुए हैं, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। कोई एम्प्लॉय अगर तुमसे गड़बड़ करके बता रहा है कि नहीं मैंने इतनी देर काम करा, मैंने ये करा, तो भाई तुम्हारे पास डेटा होता है। और डेटा इज द बेस्ट पार्ट मॉनिटरिंग का। मैंने इतने टाइम पे एक ही चीज समझ पाया कि लाइक ना, मॉनिटरिंग अगर करनी है ना, डेटा इज द बेस्ट पार्ट, आर्गुमेंट में जाना ही नहीं। शार्क्स तो सबसे ज्यादा डेटा देखते हैं, क्यों भाई, है ना? खोपड़ी तो हिला रहा है। चलो जी, शार्क वैसे समझदार है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। चलो, एपीआईज, ऑब्वियस सी बात है, अपना ऐप बनाओ, इनके एपीआईज उनके जो है उसे कनेक्ट करो, मोबाइल पे चलाते रहो। बेस्ट है। मैं तो अपने एम्प्लॉयज को मैंने करवा रखा है, वो चलते फिरते कॉल ले रहे होते हैं अपने मोबाइल से, ना सिस्टम की जरूरत ना कुछ। That's true. मतलब एंड वर्क फ्रॉम होम भी है, तो उनको सिस्टम भी ले जाने की जरूरत नहीं है, भाई मोबाइल पे इंस्टॉल हो रखा है, अपना आराम से वो करते रहते हैं सारी की सारी चीजें। बेस्ट है, बढ़िया चीज है। फिर से आंखों को लगाया बड़ा तगड़ा, जग गया मैं वापस जग से। गया है। कई अगले, तरीके की इंडस्ट्रीज को ये कैटर करते हैं, जैसा इन्होंने लिख रखा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, हाँ जैसे कि अस्तिकन, एजुकेशन एंड ई लर्निंग हो गई, ये तो इसमें हम है नहीं। लॉजिस्टिक हो गई, हम तो ऑटोमोबाइल हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट हो गया, फाइनेंशियल्स हो गए, ई कॉमर्स हो गए, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी हो गई, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी हो गई, रियल एस्टेट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आईटी ऑपरेशंस हो गया, एचआर रिक्रूटमेंट हो गया, प्रोफेशनल सर्विस हो गई, सेल्स इंडस्ट्रीज हो गई, पर तुम नहीं आए। बस करो भाई, सांस ना रुक जाए। हाँ। काफी सारा हो गया। तो नहीं हमारा इसलिए नहीं डाला ना, क्योंकि हम ऑलरेडी एग्रीटेक वाले हम हैं, मतलब हमको तो दे ही रखा है। सो आई एम अ क्लाइंट, तो हम तो प्रमोट कर ही रहे कि एग्रीटेक में भी हो ना, स्टिल यू कैन। अरे कोई भी धंधा कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको क्लाइंट से अगर इंटरेक्ट करना है ना, दैट्स अ बेस्ट थिंग। एग्जैक्टली।
सो आइडिया यही है कि ये बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप है और फाउंडर इनके उससे भी ज़्यादा दमदार है। सो अगर आपको अपना सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाना है और ये बताना है कि एग्जैक्टली मेरा जो बिज़नेस है वो एक टॉप रेटेड बिज़नेस है, सो कॉल इट इसकी सर्विस लेना। अच्छा, इनके कुछ अंदर के पत्ते भी खोल देते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, इन्होंने वैसे मना करा था कि ऐसा कि मत खोलना, लेकिन अब ये पॉडकास्ट हमारा है खुजली तो हो रही तो मैं हाँ, तो ना कुछ आने वाले समय के अंदर ना कुछ बड़ी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, अच्छी न्यूज़ आने वाली है कॉलर डेस्क के बारे में, हाँ है ना? हम्म, समझ गए ना? समझ गया। हाँ, तो बस अगर करियर बनाना चाह रहे हो, भाई साहब लिख के रख लो, थैंक्स बोलोगे कल को, ये राइट टाइम है कॉलर डेस्क को ज्वाइन करने का। कॉलर डेस्क इस समय एज अ टीम, एज अ इन्वेस्टर, बोथ। एज अ क्लाइंट ऑल्सो, एज अ क्लाइंट ऑल्सो। एज अ क्लाइंट, ठीक है। और बाकी अगर सपोर्ट चाहिए, लिंक दिया हुआ है, जाओ फिल करो, हम कनेक्ट करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉलर डेस्क से रिलेटेड, हम है ना बैठे यहाँ पे हर चीज़ के लिए, बिल्कुल। हम देंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन। सो ठीक है। तो इसी के साथ इन्वेस्टर्स प्लीज आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो लोग अपना करियर बनाना चाह रहे हो, प्लीज ज्वाइन करो। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से हो, क्या है, यहाँ पे अगर आप यहाँ काम कर सकते हो इनके साथ तो यहाँ पे आके काम करो। घर बैठ के अगर करना चाहते हो तो वो भी कुछ ना कुछ ऑप्शन है इनके पास। जिस तरीके से भी आप जुड़ना चाहते हो, अपना आइडिया लेकर आओ, हम आपके आइडिया को उनके साथ अलाइन करेंगे। हम आपके बीच के एक ब्रिज क्रिएट करेंगे सो दैट आप इनके साथ में जुड़ के आप काम कर सकें कॉलर डेस्क के साथ में। और क्लाइंट्स, आप आओ, अपनी इंक्वायरी डालो, हम आपको बेस्ट आपको इनसे कनेक्ट करवाते हैं और जो भी हमसे बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा वो सारी चीज़ें करवाएंगे। इक्विटी होल्डर्स, अगेन इन्वेस्टर्स, इक्विटी और अमाउंट की बात हम पर्दे के पीछे आके करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ठीक है, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।